हमें तो खाना भी हुसैन के दर पे पलने वाले गुलामों के दस्तरखान का चाहिए, क्योंकि हमारा तो वजीफा ये है तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाए कहां छोड़ के सदका तेरा। सुभान अल्लाह, सारे सलामत रहे, है ना? सुने बहुत गौर से, तैयार बैठे ना सारे? अब सारे कह दे जरा या हुसैन। बच्चे बोले मेरे लाल मेरी तरफ देखो, बोलो या हुसैन। क्या बात है, अल्लाह इन बच्चों को सलामत रखे। बच्चों अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदादकुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदादकुन, या शहीदे करबला, या दाफ़िए करबो बला, गुल्लुखा शहज़ादे गुलगू क़बा इमदादकुन, गौसे आज़म बमने बेसर उसामा मददे, क़िबले दी मददे, कअबे ईमा मददे, बगिरदा बे बला उस्ताद कश्ती, मदद कुन मदद कुन मदद कुन, या मुईन अद्दीन चिश्ती, क़ादरी यमनारे, या गौसे आज़म मीज़नम, दम्ज़ शेख अहमद रज़ा ख़ान क़ुत्ब आलमी ज़नम, बलग़ल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही, हसूनत जमीउ ख़िसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जाँ फ़िदा, न बस एक जाँ दो जहाँ फ़िदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का एहसास हो, कोशिश करें सारे लोग उतनी ही आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद सलाम की डालियां निछावर कर लें अपने बावाज़े बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं सबसे पहले मुबारकबाद पेश करता हूँ जनाबे मोहतरम प्रधान अब्बास साहब को और उनके तमाम अहले खाना और तमाम आइज़ा अक़रिबा दोस्त और अहबाब को, जिन्होंने इस मोहब्बत के साथ करबला वाले इमाम के जिक्र की महफिल को सजाया। मौला करीम सबको सय्यद-ए कायनात की नस्ल का सदका अता फरमाए, और जितने यहाँ आए बैठे हैं मौला करीम सबको हैदर कर्रार की आल की बरकतें अता फरमा दे। इसको थोड़ा सा कूलर को इधर घुमा दे, थोड़ा सा ऑपरेटर साहब हल्का इको हल्का कम कर दे। बेस बिल्कुल बंद कर दिए, फिर भी बहुत बेस है। खैरियत है ना सारे लोग? अल्लाह सबको सलामत रखे और सबको बरकतें अता फरमाए। मेरी आपसे बस इतनी गुजारिश है कि ये जिक्र बड़ी बाबरकत शख्सियतों का है, तो जितनी देर सुने मोहब्बत के साथ सुने, और कोशिश ये रखें कि जब तक जिक्र हुसैन सुनते रहें हमारी ज़बान से सुभान अल्लाह की सदाएं निकलती रहें। यकीन करें कि जितने बड़े लोगों की महफिल में आप बैठे हो, उनकी बुलंदी और उनके रुतबे के सामने कोई औकात मेरी और आपकी नहीं है। अगर किसी को ये लगता हो कि मैं जमींदार हूं, मैं पैसे वाला हूं, मैं दौलत वाला हूं, सुभान अल्लाह कहना मेरी शान के खिलाफ है, तो एक सीधी सी बात मेरी है
कि ये अलग बात है खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा शजरा, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। आए तो सारे ही हैं, लेकिन कोशिश ये कीजिएगा कि सारे हसनैन का सदका अपनी झोली में लेकर के जाएं। ये बात पहाड़ बराबर अकीदा मजबूती के साथ रख के मान लें कि मैं आपको जानूं या ना जानूं, करबला वाला हुसैन सबको जान रहा है ना। तो मैं देख रहा हूं कुछ लोग सुभान अल्लाह कह रहे हैं, कुछ खाली मुंह हिला रहे हैं जी। मुझे बेदिल और बेखुलूस लोगों की इस महफिल में कोई जरूरत नहीं है। एक उसूल याद रखें, यहां वो बैठे जिसकी घुट्टी में करबला वाले हुसैन का इश्क मिलाया गया हो। क्या बात है, अल्लाह सलामत रखे। और इस खुलूस से बैठे कि ये महफिल आज प्रधान जी के घर से शुरू हो रही है और इंशाअल्लाह ये महफिल तब मुकम्मल होगी जब सारे करबला पहुंच जाएंगे। चलेंगे ना करबला सारे लोग, है ना। तो मैं देख रहा हूं कि काफी पीछे तक लोग बैठे हुए हैं। मैं यकीन दिला दूं आप भी इसी महफिल में बैठे हुए हैं, इसी महफिल में है ना सारे लोग, है ना, सारे इसी में। तो कोशिश कीजिएगा कि इस मोहब्बत से सुनेंगे कि दिल हमारा करबला बन जाए। सुनेंगे ना इंशाअल्लाह। हजारों में 72 तन थे तस्लीम और रजा वाले। ऐसे नहीं एक बोला, दो बोले, तीन बोले, ये आवाज दिल की होनी चाहिए और सबके साथ निकलनी चाहिए। कैसे बोलेंगे सुभान अल्लाह। एक बार सारे मिलके सारे कह देना, या हुसैन जियो सलामत रहो। यकीन करें ये आवाज सिर्फ आपकी बस्ती में नहीं, ये यहां से उठी ना तो सीधे यहां से करबला गई है और करबला से होते हुए नजफ अशरफ गई है। नजफ अशरफ से सैयदा-ए कायनात के मज़ारे पुरअनवार पे गई है। वहां से मकबूल होते हुए अल्लाह करे ये आवाज मुस्तफा के गुंबदे खजरा तक पहुंच जाए। और इतने बड़े लोगों का जिक्र है, मैं यकीन के साथ कह सकता हूं, लोगों जिसकी दुआएं कबूल ना हुआ करें वो 10 मुहर्रम को झोली फैला के दुआएं मांगा करें। जिसकी आरज़ुएं पूरी ना होती हों, वो जिक्र हुसैन में आंखें भीगी हों, तो झोली फैला लिया करे। इसलिए कि दुनिया का अमीर अपने लालों का सदका अता करता है, जिक्र हुसैन हो रहा वो तो मदीने वाला करबला वालों का सदका अता कर देता है। गारंटी है मेरी। मैं हाजी साहब प्रधान जी भी बताऊं, मैं एक कल का जहां का प्रोग्राम था वहां एक खातून ने मुझे बताया, कहा कि हज़रत जी बात ये कहनी है कि आज जिक्र हुसैन की महफिल है तो औलाद के लिए दुआ करना कि अल्लाह सबको औलाद दे। कहा यहाँ औलाद बहुत कम है। उसने खुद कहा कि रब ने हमें 12 साल के बाद बेटी अता की और कहा ये बेटी हमने जिक्र हुसैन की महफिल में मांगी थी। आला हज़रत फरमाते हैं कौन देता है, क्या बात है, सलामत है, कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। जिनका अकीदा वही बोले। देखो मैं पहले कह चुका हूं, रोटी खाने के लिए हुसैन हुसैन दुनिया करती है, मजा तो तब है कभी जान देने के लिए भी हुसैन हुसैन किनारे है ना। ये बहुत बड़े लोगों की महफिल है और यकीन करें अल्लाह तौफीक देना तो जिक्र हुसैन के लंगर लगाया करें। मैं बता दूं आपको, अल्लाह तौफीक दे तो जिक्र हुसैन के लंगर चलाया करें। आप पे कुछ भी ना हो तो पानी ही पिला दिया करो। वो भी ना हो सके तो किसी से हुसैन के नाम पे तो मीठी बातें ही कर लिया करो, क्योंकि ये इतने सखी घराने के सखी शहजादे हैं। अगर कोई इन्हें एक प्याला दूध का पिला दे तो फिर उसे हाथ पकड़ के जन्नत में ले जाने का वादा कर लेते हैं। ये तो मुकद्दर की बात है। ये बड़ी बात नहीं कि आपने महफिल सजाई और मैं जिक्र करने आया हूं और आप सुनने बैठे हो, ये बात नहीं। बड़ी बात ये है कि उन्होंने अपने जिक्र के लिए हम सब का इंतखाब किया है। ये सबसे बड़ी बात, ये सबसे बड़ी बात है। बोलने के लिए मुझे बुलाया, करने के लिए इनका इंतखाब है और सुनने के लिए सारे हुसैनियों का इंतखाब कर लिया गया। हम डंके की चोट पे कहते हैं उनकी उल्फत का ताज रखते हैं,
हर मरज का इलाज रखते हैं। खौफ क्या हो हमें यजीदों का, हम हुसैनी मिजाज रखते हैं। हम हुसैनी। और ठंडे ना पड़ो, फिर मैं बंदा वो हूं जो 10 मिनट में तकरीर खत्म कर लूं। मेरा उसूल है, मैं जिक्र हुसैन भी तिलावत समझ के करता हूं। कई बार लोग कहते हैं कि यार जैसे तू बोलता है ना बड़ा दिल लगता है, तो मैं कहता हूँ बाखुदा कहता हूँ मौला मुझसे ये जिक्र की बरकत न ले। मैं जब भी जिक्र करता हूँ दिल के साथ करता हूँ, इसलिए कि कहीं वो ना रूठ जाएं। अगर वो रूठ गए तो ये ड्यूटी किसी और के हवाले कर दी जाएगी। याद रखिएगा, अपने पास तो उनके जिक्र के अलावा कोई और हुनर है भी नहीं। सीधी सी बात है, अपने पास कोई हुनर है भी नहीं, उन्हीं के जिक्र की बरकतें हैं। अल्लाह ने जो इतनी इज्जतें बरकतें अता की है, करम है उसका कि उसने हमें जिक्र हुसैन की महफिल में बिठाया है। और हुसैन कोई आम नहीं, हम तो रब का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें सुन्नी बरेलवी बनाया है। जो बरेलवी है वही बोले, सुले कुल्ली से दाद भी नहीं चाहिए, और ना इनाम चाहिए, ना नजराना चाहिए, ना उसके घर का खाना चाहिए। हमें तो खाना भी हुसैन की दर पे पलने वाले गुलामों के दस्तरखान का चाहिए, क्योंकि हमारा तो वजीफा ये है, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाए कहां छोड़ के सदका तेरा। सुभान अल्लाह, सारे सलामत रहे, है ना? सुने बहुत गौर से, तैयार बैठे ना सारे? अब सारे कह दे जरा या हुसैन। बच्चे बोले मेरे लाल मेरी तरफ देखो, बोलो या हुसैन। क्या बात है, अल्लाह इन बच्चों को सलामत रखे, बच्चों के माँ बाप को सलामत रखे। पीछे भी बच्चे बैठे हुए हैं, यकीनन ये रात को ना इतने गए अंधेरे में, ऐसे मौसम में यहाँ बैठ के बता रहे हैं हम वो हैं जिनको माँ ने दूध पिलाया ही ये कहकर है, बेटे तुझे जीना भी हुसैन के लिए है, मरना भी हुसैन के लिए है। हम जिक्र हुसैन वाले लोग हैं। और हुसैन कौन है? हुसैन वो है जिसे नबी चूमते थे भी सूंघते भी थे। और शुक्र है हम हसन वाले भी हैं, हम हुसैन वाले भी हैं। दोनों बातें, हम हसन वाले भी हैं और हसन वाले भी हैं और हुसैन वाले भी हैं। हसन भी हमारे, हुसैन भी हमारे, क्योंकि हसन भी नबी के कंधों पे बैठ के रखे हैं और हुसैन भी नबी के कंधों पे बैठते रखे। हुजूर कभी चूमते थे, कभी सूंघते थे। किसी ने कहा चूमना तो समझ में आता है, लाडले हैं आपके, लेकिन सूंघते क्यों हैं? मेरे नबी ने फरमाया चूमता इसलिए हूँ कि ये मेरे लाल हैं, और सूंघता इसलिए हूँ कि मुझे इन शहजादों में से जन्नत के फूलों की खुशबू आया करती है। ये मेरे नबी कहते थे हसनैन करीमैन के बारे में, मैं सूंघता इसलिए हूँ कि मुझे इनके वजूद से जन्नत की खुशबू आती है। और सिर्फ यही नहीं, हसनैन वो हैं जिन्हें नबी कंधे पे बैठाते रखे, वो हैं जिन्हें नबी कमर पे आके हुजूर सजदे में और कमर पे सवार हुसैन हो जाए, अल्लाह वही नाजिल कर देता, महबूब सजदा लंबा कर दो, कहीं शहजादा गिर न जाए। खुदा की कसम, जिस रब को नबी के पीठ से हुसैन का गिरना गवारा ना हो, जब करबला में वो घोड़े से चूर चूर होके जख्मों से नीचे आया होगा, तो बता सैयदा फातिमा ज़हरा के जिगर पे क्या गुजरी होगी और मेरे नबी के दिल पे क्या गुजरी होगी। हसन हुसैन कोई आम न थे, हसन हुसैन वो हैं जिनके लिए मजदूरी करके अली लाते रहे हैं और जिन्हें कुरान पढ़ के फातिमा खाना खिलाती रही है। ये अजमतें हसनैन करीमैन की, ये अजमतें हसनैन करीमैन की हैं कि जिनको खातून जन्नत झूला झुलाती रही हो, जिनको दूध पिला के कुरान के साए में फातिमा ज़हरा ने पाला हो और तरबियत मुस्तफा ने की हो। कितने बड़े सखी हैं, अल्लाह करे ये बात दिलों में उतर जाए। और आज के बाद हर बंदा जिक्र हुसैन या फिक्र हुसैन या इश्क हुसैन में कम से कम 10 रुपए ही सही मगर खर्च करना शुरू कर दे। और उम्मीद है यहाँ सारे ही ऐसे बैठे हो, ऐसे ही है ना भाई, ऐसे ही है ना। ये जरूरी नहीं है कि सारे पूरे घर बार को खिलाएं, इलाके को खिलाएं। अल्लाह ने जिसको जितना दिया है ना, वो अपनी हैसियत के मुताबिक जिक्र हुसैन पे या उनके मोहब्बत में उनके नाम पे खर्च करने की आदत डाले।
रब ने बड़ी इज्जतें अजमतें इन शहजादों को अता फरमाई हैं। हुसैन सिर्फ करबला का हुसैन नहीं है, हुसैन वो है जिसने 25 साल मस्जिद नबवी में बैठ के हुजूर की हदीसें ज़बाने को पढ़ाई है। कितने साल? 25 साल बैठ करके मस्जिद नबवी में हुसैन ने हुजूर की हदीसें लोगों में बयान की। हसन भी शान वाले हैं और हुसैन भी शान वाले हैं। इन्होंने 21 हज पैदल किए। बोलो सुभान अल्लाह। इतनी डट के सुभान अल्लाह बोलो कि गला बैठ जाए, ताकि कल अगर कोई पूछे आवाज को क्या हुआ, कहना पैसे वाले पैसे लुटा रहे थे, मैं हुसैन के नाम पे आवाज लुटा के आ गया है जी। अगर कोई अब भी ना बोले तो उसमें ना हमारा कसूर है ना आपका कसूर है। महफिल तो बड़े आकाओं की है ना, वही बोलेगा जिससे वो बुलवाना चाहे। कितने हज पैदल किए? सुभान अल्लाह। कितने? इतनी आसान तकरीर करूंगा इंशाअल्लाह के बच्चों को भी याद हो जाएगा। कितने हज किए? सारे बोले कितने? 21 हज किए पैदल, और दोनों ने साथ किए। भाई हो तो ऐसा हो, दोनों भाई साथ जाते थे। 21 हज पैदल किए। मक्के वाले कहते थे हुसैन समझ में बात नहीं आती। दोनों आते और पैदल आते, साथ वाले सारे सफेद हो सवार होके आते। तो हसनैन करीमैन कहते थे इतने बड़े मालिक की बारगाह में सवारी पे चढ़ के आए, हमारी गैरत को गवारा नहीं होता है। क्या बात है, कसम से कलेजा ठंडा कर दिया है ना। कितनी बड़ी बात। कहते थे कि अगर इतने बड़े रब की बारगाह में सवारी पे चढ़ के आए ना तो फिर गैरत को गवारा नहीं होता, इसलिए पैदल हज करने जाते थे। अब सखावत देखें, दोनों भाई जा रहे हैं पैदल सफर है। आज जहाजों का, गाड़ियों का, मेट्रो का, बुलेट ट्रेनों का दौर है, मगर वो पैदल जाते थे। जा रहे हैं ना भाई दोनों पैदल हज के लिए। रास्ते में कोई बंदा मिला, उसने कहा कि मेरा ज़्यादा सफर यानी खाने पीने का सामान सारा खत्म हो गया है और मैं बड़ा परेशान हूँ, कुछ मिल जाएगा? हसन ने चाहा मैं अपना दे दूं, हुसैन ने चाहा मैं अपना दे दूं। फिर दोनों ने ना अपना सारा ही उठा के उसके हवाले कर दिया। वो भी हैरत में था, सफर में ये भी, सफर में मैं भी, और सारा ही उठा के दे दिया, सारा ही उठा के दे दिया। गोया वो जाते जाते कह रहा था खुद तो खाते नहीं औरों को खिला देते हैं, ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले, ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले। दे दिया सारा ही उसको। तो फिर ये भी इंसान है ना। थोड़ी दूर चले, भूख लगी। इमाम हुसैन ने कहा भैया भूख लगी है, कहा सब्र करो ना यार, अल्लाह इंतजाम करेगा। ये कह के थोड़ा सा आगे चले, एक झोपड़ी दिखाई दी, छप्पर का मकान। झोपड़ी समझते हैं ना, छप्पर का मकान। इमाम हसन कहते हैं हुसैन जी भैया, का देखो अंदर कोई है क्या? आपने आवाज दी कोई है? अंदर से बूढ़ी निकल करके आई। कौन हो? का अम्मा परदेसी है। क्या चाहिए? भूख लगी है, कुछ मिलेगा? बूढ़ी ने कहा बच्चों एक प्याला दूध है, कहो तो ला दो। कहने लगे अम्मा लाओ ना। बूढ़ी ने एक प्याला दूध ला के दिया, दोनों ने आधा आधा पी लिया। गोया बता रहे हैं भाई वो होता है जो बांट के खाता है, वो भाई नहीं होता जो छीन के खाया करता है। आधा आधा बांट के दोनों ने पी लिया। अब जब पी के शुक्रिया अदा करके जाने लगे, बूढ़ी ने आवाज देके कहा शहजादो जरा रुको तो सही। कहा अम्मा क्या बात है? कहा ठहरो ना, जाते जाते जरा नाम और पता तो बताते चले जाओ। कहा अम्मा क्या करेगी? कहा रब ने तुम्हें इतना हसीन बनाया है, आज देखा है तो जी नहीं भर रहा है, हो सकता है दोबारा तुम्हारी याद आ जाए, फिर अगर तुमसे मिलना हो तो कहाँ आना पड़ेगा? दोनों ने मुस्कुरा के कहा था अम्मा अगर हमें ढूंढना हो तो किसी और पते की जरूरत नहीं है, मदीने आ जाना, मोहम्मद का पता पूछ लेना, जहाँ उनका दरवाजा मिल जाएगा वहीं इन शहजादों की जोड़ी मिल जाएगी। अल्लाह अकबर। लोग यजीद की हिमायत करते हैं, हम कहते हैं जेब में रख अपना यजीद। तेरा यजीद वो है जिसका पता मुल्क शाम है, और हुसैन वो है जिसका पता मुस्तफा का मदीना है। दिल करे मदीने आ जाना, ये कह के जाने लगे। रुखसत हो गए, आ गए, वक्त बीत गया। बड़े सखी के बड़े बेटे जो थे
तवज्जो है ना? उनके जिक्र पे वक्त देने वालों, उनकी महफिल में बैठने वालों, मुबारकबाद के मुस्तहिक हो, उनके लिए खर्चे करने वालों। वक्त बीतता गया, एक दिन ऐसा आया, इमाम हुसैन मदीने की गलियों में है, इसी बूढ़ी को देखो, अब बूढ़ापा ज्यादा हो गया है, लाठी टेके हुए है, कमर झुक गई है, पहचान गई ये तो वही है जिसने एक प्याला दूध का दिया था। आके कहते अम्मी, कहा क्या? कहा परदेसी लगती हो। कहा हाँ बेटे। कहा फिर? कहा तुम चाहता ये हो कि मेरे घर पे 3 दिन के लिए मेहमान बन जाओ। बूढ़ी ने कहा क्यों नहीं बेटे, ये उस दौर की कहानी है जब एक खजूर पे लोग वक्त गुजार दिया करते थे, 3 दिन ला करके खिदमत की है। बूढ़ी ने कहा बेटे अब जाने की इजाजत दे दो। इमाम हुसैन ने कहा मैं जाना चाहती हूँ। कहा हाँ। कहा फिर ठहरो तो सही, 1000 बकरियां तोहफे में दे रहे हैं, 1000 दिरहम दिए हैं। कहा जाऊं? कामया अभी नहीं, अभी तो एक भाई से मिली है, अभी मेरा हसन बाकी रह गया है। इमाम हसन के दरवाजे पे लेकर के आए, आप भी पहचान जाते हैं। कहा ये कहां से मिल गई? कहा मदीने आई हुई थी। कहा तुमने क्या दिया है? कहा 1000 बकरियां दी है, 1000 रुपए दिए हैं। कहा मैं बड़ा भाई हूँ, मेरा हक ज्यादा है, मैं 1500 बकरियां दे रहा हूँ, 1500 रुपए दे रहा हूँ, 2500 दिरहम हो गए, 2500 बकरियां हो गई। बूढ़ी ने पूरी निगाह डाली, बकरियों का लेवल देखा। कहा बच्चों इतनी बकरियां दे दी है, इन्हें कैसे लेकर के जाऊंगी? तो हसनैन करीमैन ने कहा था अम्मा परेशान ना हो, शहर के बाहर तक हम जाएंगे, उसके बाद तेरे लिए एक निगरां दे दिया जाएगा, एक खादिम दे दिया जाएगा। मदीने के बाहर छोड़ने के लिए गए, जब छोड़ के आने लगे बूढ़ी ने आंखों पे हाथ रखा। कहा आप तो बता दो मेरे लगते क्या हो, मेरा रिश्ता क्या है तुमसे जो इतने बड़े तोहफे दे रहे हो, इतनी मेरी खिदमत की है। दोनों ने मुस्कुरा के कहा था अम्मा तू भूल गई है लेकिन हम नहीं भूले हैं। कहा क्या कहना चाहते हो? कहा एक दिन याद है तुझे जब हम परदेसी बन करके तेरे दरवाजे पे आए थे, तूने एक प्याला दूध का दिया था, हम वही दोनों भाई हैं। अम्मा ने कहा था अच्छा तो आज तुमने उस दूध का बदला दिया है? कहा नहीं माँ, ये दूध का बदला नहीं है, ये तो हमने खिदमत की है। अगर रह गई दूध की बात, कयामत आने दे, हाथ पकड़ के अगर जन्नत में दाखिल न कर दे तो अली का बेटा ना कहना। तवज्जो है सारे लोगों की? बताओ जो आधा प्याला दूध के बदले में जन्नत का ऐलान कर रहा है, फिर जो पूरी जिंदगी हुसैन हुसैन के गीत गाते रहे हो, मेरा हुसैन उन्हें क़यामत में कैसे बुला सकता है? उन्हें कैसे बुला सकता है? अल्लाह ने ये शान इनको अता की है, करने को तो बड़ी बातें हैं मगर ये आम नहीं है। इनके बाप मौलाए कायनात वलियों के सरदार हैं। बोलो यार सुभान अल्लाह। अगली बात कहने लगा हूं, एक एक नेक माँ का बेटा बोलेगा इनकी माँ जन्नती औरतों की सरदार है। क्या बात है, सलामत रहे। और नाना भी आम नहीं, नाना नबियों का सरदार है और खुद जन्नती जवानों के सरदार है। अल्लाह सारे लोगों को सलामत रखे। सुन कर भला क्या है, हैदर कर्रार मौलाए कायनात शेर खुदा एक गली से गुजर के जा रहे, 2 बंदे आपस में बातें कर रहे, झगड़ा कर रहे। किस चीज पे? एक ऊंट को लेकर के। किस चीज को लेकर के? नींद तो नहीं लग रही है ना आपको? प्रधान जी लंगर का इंतजाम है कि नहीं? सुभान अल्लाह है, लंगर खाया करो। कई बार ना बड़े लोग, अरे भाई हम तो बड़े लोग हैं, लंगर खाएंगे तो नाक कटेगी। सुनो, जो लंगर से दूर भागते हैं ना, उनकी बीमारियां करोड़ों की दवाओं से भी खत्म नहीं होती हैं। कभी ऐसा होता 2 लुक़मे लंगर के खा लो, जो काम दवाएं नहीं करती हैं वो बुजुर्गों के नाम के 2 लुक़मे कर जाया करते हैं। ये याद रखिए, ये लंगर जो है ना, ये नहीं है ये गरीबों के लिए, ये भूखों के लिए। हुसैन का लंगर है ही कायनात के लिए। और हम तो डंके की चोट पे कहते हैं ये चक्की फातिमा की चल रही है, जमाना जितना लंगर खा रहा है, पूरी दुनिया उनकी खैरात खाती है। हाँ ना, तो डरिएगा नहीं, अगर भूख लग भी जाएगी तो हुसैन के लंगर का इंतजाम है ना। एक नारा मैं लगाऊं, जवाब दीजिएगा, नारे हैदरी। कम लोग बोले, कुछ लोग बड़े कमजोर लग रहे। सच बता रहा हूं, अगर 48 किलो का बंदा मौला अली का नाम ले लेना तो 80 किलो के बंदे की कमर तोड़ देता। यहाँ तो सारे ही 60 किलो के बैठे।
है ना, तो फिर वैसी आवाज निकलनी चाहिए ना, नारे हैदरी जियो सलामत रहो, अल्लाह बरकत अता करे। गली से गुजर के जा रहे हैं हैदर कर्रार, दो बंदे लड़ रहे हैं, एक कहता ऊंट मेरा, दूसरा कहता है ऊंट मेरा। अब हजरत अली को आते हुए देखा तो कह रहे ठहरो, वो आ रहा है जिसके बारे में नबी ने कहा अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबूहा, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है। कहा फिर का फैसला अली से करा लेते। बुलाया आए ना शेर खुदा, क्या बात है? का हुजूर फैसला कर दे, ये कहता ऊंट मेरा, मैं कहता हूं ऊंट मेरा। आपने दोनों का चेहरा देखा और गुस्से में चल दिया। उन्होंने कहा क्यों? कहा मैं तुम्हारा क्या फैसला करूं, कलमा हुजूर का पढ़ते और झूठ बोलते हो। सोचे जरा, मौलाए कायनात क्या कहते हैं, कलमा हुजूर का पढ़ते हो और झूठ बोलते हो। ये कह के जब चले ना, तो जिसका ऊंट था उसने रस्सी छोड़ी और जाके हैदर कर्रार का कदम पकड़ के रो के कहता है ऊंट मिले या ना मिले, मगर अली का दामन हाथ से नहीं छूटना चाहिए। ये उसने कहा अली का दामन नहीं छूटना चाहिए। अली नाराज ना हो, मैं ऊंट नहीं लेता। फरमाया नाराज ना हूं, हुजूर का कलमा पढ़ के एक बंदा झूठ बोल रहा है। उसने कहा मैं रब्बे काबा की कसम खा के कहता हूं ऊंट मेरा है। हैदर कर्रार ने कहा अगर तेरा ऊंट है तो बता पहचान क्या है। अब सुने, उसने कहा अली मेरे ऊंट की पहचान ये है कि मेरे ऊंट के जिगर के अंदर जख्म के निशान मौजूद हैं। जिगर के अंदर जख्म के निशान है। अगर यकीन ना हो तो ऊंट ज़िबा करो, इसका जिगर निकालो। अगर जख्म के निशान ना हो तो पूरी ऊंट की कीमत दूंगा, और अगर है तो फिर ऊंट मेरा है। हैदर कर्रार ने कहा कंबर जी हैदर जल्दी कर ऊंट ज़िबा करो। ऊंट ज़िबा किया गया, खाल उतारी गई, बोटियां हड्डियां अलग की गई। कहा जल्दी से जिगर लाओ। जब जिगर को बीच में से काटा गया, जिगर के अंदर जख्म का निशान मौजूद था। हैदर कर्रार ने ऊंट वाले की तरफ देखा और देख के कहा यार ये तो बड़े अंदर की बात थी, तुझे कैसे पता चला कि ऊंट के जिगर के अंदर जख्म का निशान है? उसने कहा अली बात यह है कि हम आज से नहीं बल्कि पुश्तानी तौर पे ऊंटों के चराने वाले हैं, ऊंटों के पालने वाले हैं। कहा सुने हजरत जी, इस ऊंटनी का हमारे घर पे एक बच्चा था। बच्चा इतना खूबसूरत था कि किसी की नजर लग गई। जैसी किसी की नजर लगी है, बच्चा बीमार हो गया। मेरी माँ ने कहा बेटे कहीं ऐसा ना हो बच्चा मर जाए, इससे पहले कि ये मरे इसे ज़िबा कर दो। कहते मैंने आनन फानन ना आओ देखा ना ताओ देखा, मैंने बच्चे को गिराया और उसके गले पे छुरी चला दी। जैसी छुरी चलाई है, पीछे से मेरा बाप आया, उसने मेरी कमर पे घूसा मारा और मार के कहा था इतना जालिम कैसे हो सकता है, तू ये सितम कैसे कर सकता है। मैंने कहा अब्बा क्या हो गया है, मैंने ज़िबागी तो किया है। कहा जालिम ज़िबा करना तो गलत नहीं है, लेकिन तुझे ये नहीं दिखाई देता है कि सामने ऊंट खड़ा है, उसके सामने बच्चे को ज़िबा कर रहा है। मैंने कहा था अब्बा वो तो जानवर है, क्या जानवरों को भी औलाद का दर्द होता है? तब मेरे बाप ने कहा था बेटे अगर इसको दर्द ना होता तो इसकी आंखों से आंसू की जगह खून के कतरे नहीं आते। देख इसके जिगर में जख्म हो गया है, जिसकी वजह से आंसुओं की जगह पे खून के कतरे आ रहे हैं। कहा तब से मुझे वो बात याद थी, आज मुझे यकीन था कि ऊंट ये वही है, इसके जिगर में जख्म के निशान होंगे। इतना मेरे अली ने सुना है, आवाज दे के कहा था जाओ कोई जाके मेरे हुसैन को बुला लाए, मेरे जिगर के टुकड़े को बुला लाए। लोग दौड़े गए, हुसैन को बुला करके लाए गए। बचपन का जमाना है, आका हुसैन आ जाते हैं, मेरे इमाम अली की आंख में आंसू है। हैदर कर्रार ने कहा था बेटे हुसैन कुछ मांगना चाहता हो। आपने कहा था अब्बा जो चाहो मांग लो। कहा जरा कमीज तो ऊपर कीजिए। हुसैन ने कुर्ता उठाया है, पूरा शहर तमाशाई बना है। अली कभी दानी जानिब चूम रहे हैं, कभी बाई जानिब चूम रहे हैं, रोते जा रहे हैं, चूमते जा रहे हैं। कभी लबों को चूमते हैं, कभी रुखसार चूमते हैं, कभी गला चूमते हैं, कभी सीने से लगाते हैं। किसी ने कहा था या अली
बात समझ में नहीं आई है कि तो जानवर का बच्चे का मामला है, आप अली का होकर के हुसैन को क्यों चूम रहे हैं? अली ने कहा था तुम नहीं समझे, वो जानवर था, ये मेरा हुसैन है, उसका एक सिवा हुआ के करबला में मेरे हुसैन के आगे 71 लाशें पड़ी होंगी, ये तो जानवर है, ये करीम तबीयत का मालिक है, अली इसलिए चूम रहा है। अगर एक ऊंट के दिल का ये हाल है, करबला में हुसैन के दिल का क्या हाल होगा? लेकिन चूमने वाला अली नहीं होगा। मैं इसलिए चूम रहा हूं कि जब करबला की तपती हुई रेत पर मेरा हुसैन तन्हा हो तो ये अकेला महसूस ना करे, बल्कि करबला की तपती हुई रेत की ठंडक के लिए आज अली के बोसे काफी हो जाएंगे, इसका प्यार काफी हो जाएगा। खुदा की कसम दुनिया को बता दिया कि ये जो करबला में हुआ है ये अचानक नहीं बल्कि पहले से पता था और ऐलान था, दुनिया वालों देखते रहना, हम नस्लें लुटा देंगे लेकिन नाना का दीन बचा के दिखा दे। एक दिन था कि हैदर कर्रार सीना चूम रहे थे, फिर एक दिन वो आया कि मेरा हुसैन रात में अपने घर आए, फरमाया अकबर जी बाबा, कासिम जी बाबा, अब्बास जी आका, ज़ैनब जी भैया तैयारी करो, मदीना छोड़ना है। तवज्जो है सारे लोगों को, तैयारी करो मदीना छोड़ना। तैयार बैठे ना सारे लोग, नाराज तो नहीं है ना अभी? सारे तैयार बैठे, तैयारी करो मदीना छोड़ना। बात छोटी ना थी, बड़ी बात थी। भैया मदीना छोड़ना है? हाँ, क्या हो गया? कभी ये बात करने का वक्त नहीं है, टाइम कम है, तैयारी कर लो। ये कह के मेरा इमाम दरवाजे पे आया तो फिर वो जिसे फातिमा का अक्स कहा जाता है, मुस्तफा जान रहमत की तरबियत का नमूना कहा जाता है, सैयदा ज़ैनब आगे आई। हुसैन किधर जा रहे हैं? कहा ज़ैनब लगता है आज मदीने में आखिरी रात है, नाना को सलाम करने जाना है। पता नहीं अब हुसैन दोबारा मदीना आए या ना आए। ये जैसे जुमले पूरे हुए सैयदा ज़ैनब तड़प गई। हुसैन सिर्फ नाना आपके ना, मेरे भी तो नाना लगते हैं ना। हुसैन आप अकेले नहीं, ज़ैनब आपके साथ जाएगी। जब सैयदा ज़ैनब बड़ी पीछे से सैयदा सकीना भी आ गई, ये तीन लोग इकट्ठे होकर हुजूर के रोजे की तरफ चले। तवज्जो है सारे लोग, किधर जा रहे हैं? हुजूर के रोजे की तरफ। अब हुजूर के रोजे की तरफ जब चले, जहां से हुजूर का रोजा नजर आया ना, रफ्तार बढ़ गई, तेजी से दौड़े, हुजूर के रोजे पर पहुंचे, नाना की कब्र अनवर से लिपटे, अर्ज करते नाना मैं तेरा हुसैन, मैं वो हूँ जिन्हें आप कंधे पे बैठाते रहे, मैं हुसैन हूँ जिसके लिए जिब्रील जन्नत से जोड़े लाते रहे, नाना मैं वो हूँ जिसने सवारी की जिद की तो आपने कंधों पे बैठाया, नाना आज हुसैन आखिरी सलाम करने के लिए आया। ये कहते कहते हिचकी बन गई। नाना हुसैन आज जा रहा है, नाना जो वादा किया था हुसैन आज पूरा करने के लिए जा रहा है। नाना मैं कोई शिकवा करने नहीं आया, मैं कोई शिकायत करने नहीं आया, नाना तेरा हुसैन जा रहा है। ये कहते कहते बेहोश हुए, ख्वाब में मुस्तफा तशरीफ ले आते हैं, मेरे हुसैन का सर गोद में रखा गया, हाथ सर पे फेर के कह रहे हुसैन सफर बड़ा मुश्किल है, मेरे बेटे सब्र करना है, हिम्मत से काम लेना है, हुसैन तू अकेला नहीं है, जा मेरी दुआएं तेरे साथ रहेगी। उसके बाद मेरे मुस्तफा ने कहा था अल्लाहुम्मा आतिल हुसैन सब्रम वाजरा, अल्लाह मेरे हुसैन को सब्र भी अता फरमा देना, मेरे हुसैन को अजर भी अता फरमा देना। ये मेरा नबी अपने हुसैन को दुआएं दे रहा है। आंख खोली उठ करके जब चलने लगे, सैयदा ज़ैनब ने नाना के रोजे पे आकर के रो करके हाल जार बयान किया है। जब वापस आने लगे, निगाह उठा के आखिरी बार हुजूर के मजार को देखा तो कुछ कबूतर नजर आए, कुछ परिंदे देखे, देख के तड़प
तरफ जाते हैं और रो के कहते हैं बड़े नसीब वाले हो कबूतरो, तुम सुबह भी आओगे शाम भी आते रहोगे, तुम्हारी कितनी रातें नाना के मजार पे गुजरती रहेंगे, लेकिन हुसैन आज के बाद नहीं आएगा, आज के बाद हुसैन नहीं आएगा। का सितारो तुम्हारा भी मुकद्दर है, तुम रोज मेरे नाना का मजार देखोगे लेकिन हुसैन दोबारा नहीं देख पाएगा। का निकलते सूरज तुझे नाना का मजार दिखाई देगा लेकिन हुसैन तो नहीं देख पाएगा। ये कह के रोते जा रहे हैं और नाना के मजार को मुड़ मुड़ के देखते जा रहे हैं। अर्ज करना चाहता हूँ प्यारे, कोई आसान न था मदीने छोड़ना, जाओ उनसे जाकर के पूछो जो 8 दिन मदीने में गुजार के आते हैं, जिन्होंने 10 दिन मदीने में गुजारे हैं, हज करने वाले उम्रा करने वाले, जब 8 दिन मदीने में गुजार देते हैं, जब वापसी का वक्त आता है कोई जालियों से लिपट के रोता है, कोई मेहराब मिंबर से लिपट के रोता है, कोई मुड़ मुड़ के जालियां देखता है, कोई रो के कहता है सरकार जाने को जी नहीं करता है। आका फिर बुला लीजिएगा, कितने तो ऐसे हैं वही तड़प के जान दे देते हैं। मुझे बता तो सकी, अगर 8 दिन मदीने में गुजारने वाला इतना बेकरार होता है, फिर हुसैन तो वो है जिसका बचपन भी मदीने में गुजरा है, जो पैदा भी मदीने में हो रहा है, जिसकी जवानी मदीने में गुजर रही है, जो गलियों से गुजरता है तो ख्याल आता है इस गली में मैं नाना के कंधे पे बैठ के जाता था, यहाँ मैं नाना की उंगली पकड़ के चलता था। बता तो सकी उस हुसैन पे क्या गुजरी होगी। सैयदा ज़ैनब का हाथ पकड़ा के कहा बहन चलो, कहा किधर जाना है, कहा भाई हसन से भी मुलाकात करनी है, जाकर के अम्मी फातिमा को भी सलाम करना है, भाई हसन के मजार पे हाजिरी दी है। उसके बाद रोते हुए सैयदा कायनात के मजार पे आया है। कौन आ रहा है फातिमा के मजार पे? आज वो आ रहा है जो सीने से लगा के फातिमा दुआएं देती रखी है। आज वो हुसैन आ रहा है जिसने दूध पीते वक्त दीन बचाने का वादा किया था। मेरा इमाम करबला की सरजमीन पे जाने वाला है, आखिरी बार माँ के मजार पे आ रहा है। आपको अच्छी तरह याद होगा जब बेटे परदेश जाया करते हैं, जाते जाते आखिरी बार अपनों की कब्रों पे जाया करते हैं, दूल्हा बनते हैं तो दादा परदादा की कब्रों पे जाके सलाम करते हैं। मुझे बता तो सकी, खुशी पाने वाला दादा परदादा की कब्र पे जाता है, दुबई कोया जाने वाला बाप माँ की कब्र पे जाता है। हुसैन तो फिर कभी ना आने के लिए जा रहा है, हमेशा के लिए जा रहा है। मेरे इमाम के दिल पे क्या गुजरी होगी। सैयदा कायनात का मजार सामने आया है, तोड़ के ऐसे लिपटे जैसे बचपन में बच्चे माँ के कदमों से लिपटते हैं, और रो के कहा था अम्मा तेरा हुसैन जा रहा है, देख तेरा हुसैन करबला जा रहा है, अम्मा बेटे को दुआएं तो दे दो। मगर तारीख गवाह है हुसैन तो माँ से बातें कर रहे थे। सैयदा ज़ैनब ने जो जुमले कहे थे आज भी तारीख का सीना चीर देते हैं। सैयदा ज़ैनब ने माँ की कब्र अनवर पे कदमों की तरफ बैठ के हाथ रख के कहा था अम्मा जब बेटियां रुखसत होती है माए सर पे हाथ रख के दुआएं देती है, नसीहत करती है, बेटों के मुकद्दर के अच्छे होने की दुआएं देती है। अम्मा तेरी ज़ैनब जा रही है, आज अपनी ज़ैनब को दुआओं के तो जुमले अता कर दे। अम्मा तेरी ज़ैनब वहां जा रही है जहाँ कोई पुरसाने हाल नहीं होगा, जहाँ पर कैदी बनाया जाना है, जहाँ पे बच्चों को प्यासा रखा जाना है। इतनी बात सैयदा ज़ैनब ने कही है। सैयदा फातिमा की कब्र अनवर हिलने लग जाती है, आवाज आती है मेरे बच्चों परेशान ना हो, चलो तुम सफर करो, तुम करबला बाद में पहुंचोगे, फातिमा करबला में तुमसे पहले पहुंच जाए। अल्लाह अकबर। ये बातें हुई, आप उठे रोते हुए घर तशरीफ लाए। तवज्जो है सारे लोगों, थके तो नहीं है ना? कहाँ तशरीफ लाए? घर तशरीफ लाए। और घर आके कहा अब्बास जी आका तैयारी हो गई जी। फरमाया जरा बताओ ना कौन कौन जाने वाला है। अब अब्बास एक का नाम पुकार रहे, सारों का नाम पुकार दिया, एक नाम रह गया। दुनिया उस नाम को बीमार सोहरा के नाम से जानती है। एक बेटी का नाम रह गया। हजरत सोहरा आई, चचा अब्बास जरा फिर से देखो ना कहीं मेरा नाम भूल तो नहीं गए। हजरत अब्बास की आंख में आंसू आ गए, कुछ न कहा। मेरी मजबूरी है बेटी, ये कह के चुप हो गए। तो फिर बहनों को भाइयों पे बड़ा मान होता है। उठी, अकबर का हाथ थामा। अकबर तुझे पता है ना तेरी सोहरा का नाम नहीं है लिस्ट में। वो भी कुछ ना बोल सके। कासिम के पास गई, वो भी कुछ ना बोले। जब देखा ना कोई नहीं सुन रहा है, बाबा के पास गई। अब्बा सोहरा नहीं जानी? आपने फरमाया बेटी तू बीमार है, सवारी कम है, सफर लंबा है, तो बेटी तू बेटी होती है ना। रो के कहा सवारी की कोई बात नहीं, मैं तेरा चेहरा देख के पूरा सफर पैदल कर लूंगी। ले चले ना अब्बा, ले चले, बीमार हूं, आदत है मुझे आपकी नहीं रह सकती। मेरा इमाम कहता बेटी
वक्त आएगा हम तुम्हें ले बुला लेंगे। फिर जब देखा कोई नहीं सुन रहा तो बेटियां बड़ी जिद्दी होती हैं, कहीं जाके हजरत अली असगर को गोद में उठा लिया और लेके खड़ी हो गई। अली असगर को गोद में लेने का मकसद सिर्फ ये था कि कई बच्चे कुछ बहनों पे बहुत ज्यादा हिल जाते हैं और घुल मिल जाते हैं, उनकी गोद से माँ की गोद में भी नहीं आते। अली असगर हजरत ज़ोहरा पे बहुत ज्यादा घुले मिले थे, तो आपने ना गोद में उठा लिया। लेकिन इमाम ने जाके जब बाजू फैलाए ना तो आज असगर भी लौट के आ गया। अब जब सारी हुज्जतें पूरी हो गई ना, कोई नहीं लेके जाने वाला, तैयारी मुकम्मल हो गई। सैयदा सकीना ने कहा, सैयदा ज़ोहरा ने कहा, अम्मा फिजा का जी बेटी का कलम कागज लाओ। कहा क्या? कहा कुछ नसीहत लिखनी है। सुने जरा, सुने, अल्लाह किसी बेटी को बाप से दूर न करे, किसी बेटी को खुदा बाप से जुदा न करे। बड़े दुख होते हैं, बड़ी तकलीफें होती हैं। फरमाया कुछ लिखवाना है। कलम कागज आ गया, बेटी बता। फरमाया लिखो, ये 5 लोग कभी मेरे जनाजे में शामिल ना हो। तड़प गए सारे लोग। हजरत फिजा की आंख में आंसू आ गई। बेटी कौन? फरमाया लिखो, सबसे पहले मेरा चचा अब्बास मेरे जनाजे में ना आए। बेटी क्यों? कि अगर ये मेरा नाम लिख देते ना तो फिर ज़ोहरा मदीने में नहीं रहते। नाराज हूं मैं अपने चचा से। कहा बेटी दूसरा कौन है? कहा मेरे अकबर से कह देना अगर मेरा इंतकाल हो जाए मेरे जनाजे में ना आए। अल्लाह अकबर। कहा बेटी तीसरा कौन है? रो के असगर की तरफ देखा। कहा अगर ये बड़ा हो जाए ना इससे कहना ये मेरे जनाजे को कंधा ना दे, मैं इससे नाराज हूं। कहा बेटी अकबर और अब्बास की नाराजगी की वजह समझ में आती है, असगर ने क्या बिगाड़ा है? कहा अब तक तो ये मुझसे प्यार करता था लेकिन आज ये भी छोड़ गया, इसलिए मैं अपने असगर से नाराज हूं। तारीख गवाह है। कहा बेटी वो चौथा नाम तो बता दे जिससे तू नाराज है। तो बेटी बेटी होती है, सबका नाम हजरत ज़ोहरा ने नाम से सामने से लिया, लेकिन जब चौथे नाम की बारी आई ना तो आपने चेहरे को दुपट्टे से छुपाया और रो के कहती है अम्मी अगर मेरा इंतकाल हो जाए ना मेरे बाबा हुसैन से कह देना ये मेरे जनाजे को कांधा ना दे। मेरे इमाम ने इतना सुना अश्कों के धारे बह जाते हैं। मेरे इमाम की आंख में आंसू आ गए। मेरे इमाम ने बाजू फैला के कहा था ज़ोहरा सुन, अकबर हो सकता के आ जाए, अब्बास भी हो सकता के आ जाए, हो सकता है असगर भी आ जाए, लेकिन आज सुन तेरा हुसैन दोबारा वापस नहीं आएगा। आज आखिरी बार जी भर के प्यार कर ले, हुसैन नहीं आएगा। बेटी बेटी होती है, तोड़ के कदम पकड़े। आपका नाराज करना मकसद ना था, आपको नाराज करना मकसद ना था, मैं तो आपको राजी करना चाहती थी। अब्बा नाराज ना हो। मेरे इमाम ने कहा था बेटी मैं नाराज नहीं हूँ, ये बात इसलिए कह रहा हूँ मेरे नाना ने बताया था कि जब दीन पे मुश्किल आएगी करबला में हुसैन जाएगा, खानदान लौटा करके मेरे दीन की आबरू बचा करके दिखाएगा। अल्लाह अकबर। सारी बातें मुकम्मल हो गई। मेरा इमाम चला काफिला लेके मदीना छोड़ दिया मदीना, मक्के आ गए। कहाँ आ गए? मक्का शरीफ आ गए। मक्का शरीफ में जब आए ना तो लोगों ने कहा हुसैन हर बार आप हज करने के लिए आते लेकिन इस बार ना आप अलग तरीके से आए। कहा कौन से? कहा जब कभी पहले आए तो आप अपनी कुर्बानी का जानवर साथ लेके आते थे लेकिन आज कोई जानवर नहीं लेके आए। मेरे इमाम ने फरमाया कासिम अकबर अब्बास इधर आओ। करबट में बुला के खड़ा किया। फरमाया मक्के वालों हुसैन अब तक जानवरों की कुर्बानी देता रहा है, अब अपने लालों की कुर्बानी देने जा रहा है। लेकिन फर्क है अब तक मैंने मक्के में रह के कुर्बानी की है, अब हुसैन करबला में कुर्बानी देने जा रहा है, करबला में कुर्बानी देने जा रहा है। फिर मक्के आ गए तो यजीद कूफियों ने खत लिखे। किसने? कूफियों ने खत लिखे। रिवायतों में आया कि 70,000 खत लिखे। कितने? सारे बोलो कितने? 70,000 खत लिखे। 70,000। और उनमें लिखा था सुने यजीद पलीद है, वो अहल नहीं है बैत, हम उसके हाथ पे बैत नहीं करना चाहते, हम तो हुसैन इब्ने अली के हाथ पे बैत करना चाहते हैं। हमें पता है जो हुसैन के हाथ में हाथ देगा वो मुस्तफा के हाथ में हाथ देगा। अगर आप नहीं आए तो हम मजबूरी में यजीद की बैत करेंगे और क़यामत में रब के सामने खड़े होकर कहेंगे हमने हुसैन को बुलाया था मगर आए। अब मजबूरी बन गई। 70,000 खत
जबकि मक्का में अब्दुल्लाह इब्न जुबैर जैसे लोग खड़े होकर कह रहे हैं हुसैन ना जाइए, अगर कोई मुश्किल आएगी तो लाखों की तलवारें आपके साथ खड़ी होंगी, आप ठहरे तो आप एक इशारा तो करें, लाखों का लश्कर आपके आगे पीछे होगा। मेरे इमाम ने कहा अब्दुल्लाह इब्न जुबैर बात जंग की नहीं है, मैं जंग के इरादे से जा ही नहीं रहा हूं, मैं तो नाना का दीन बचाने के लिए जा रहा हूं। कहा फिर ऐसा करें ना, एक काम करें, डायरेक्ट ना जाएं, कूफियों का कोई भरोसा नहीं, उन्होंने आपके वालिद के साथ गद्दारी की, आपके भाई के साथ गद्दारी की, वो आपके साथ भी वफा नहीं करेंगे, आपके साथ भी वफा नहीं करेंगे। एक काम करें ना, पहले किसी को भेज दे। पता है किसे भेजा गया? सबसे पहले आपने अपना कायम मकान बना करके हजरत मुस्लिम बिन अकील को कूफा भेजा। ठीक है जी, वो गए, उनसे कहा जाके हालात लिखो, गए, उन्होंने जाकर के हालात अच्छे देखे, खत लिख दिया कि हुसैन बड़े अच्छे हालात हैं, मेरे हाथ में आज में 40,000 लोगों ने बैत कर लिया, आप भी आ जाओ, जब ये मुझसे इतना प्यार कर रहे हैं तो आपसे कितना प्यार करेंगे। इधर इन्होंने खत लिखा, उधर उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद कूफे आ गया, उसने धमकी दी, सारे पलटी मार गए, एक धमकी में सारे पलटी मार गए। मगरिब की नमाज के लिए खड़े हुए ना तो 40,000 लोग पीछे खड़े थे, सलाम फेरा तो सिर्फ एक बंदा पीछे रह गया था, बाकी सारे जा चुके थे। ये गद्दारी आपके साथ, ठीक है ना? बड़ी फिक्र हुई कि मैंने तो लिख दिया है, मैंने तो लिख दिया। उधर ये खत इमाम हुसैन को मिल गया, आप मक्के से तब तक निकल चुके, मक्के से निकले, आ रहे हैं, रास्ते में ना कूफे से एक बंदा जा रहा है, शायर था, अहले बैत अतहार से प्यार करने वाला था, उससे इमाम की मुलाकात हुई। कहो क्या हाल है? उसने कहा कूफे के हालात अच्छे नहीं है। कहा क्यों? कहा मैंने आपके भाई मुस्लिम बिन अकील का सर कूफे के गवर्नर हाउस के दरवाजे पर लटका हुआ देखा है, सख्ता तारी हो गया, आंखों में आंसू आए, लेकिन आपने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। क्या सोचते रह गए आप लोग? क्या कहा आपने? अल्हम्दुलिल्लाह। उसने कहा इतनी खतरनाक खबर मैंने दी है, आप अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे हैं? कहने लगे मैं इस पर रब का शुक्र अदा न करूं कि तूने मेरे भाई का सर कटा हुआ देखा है मगर बातिल के आगे झुका हुआ नहीं देखा है, तूने जुल्म के आगे झुका हुआ नहीं देखा है। शुक्र है मेरे रब का जिसने मेरे भाई को ये शान अता फरमाया। लोगों ने कहा वापस लौट चले, कहा नहीं, अब हुसैन के कदम वापस नहीं पलटेंगे। सफर करके करबला तक आ गए। कहां तक आ गए? करबला। कर सारी बातें बयान करो ना तो कई रातें चाहिए। करबला आ गए। करबला में हुर के लश्कर ने घेराव किया, रोका। 7 दिन तक 2 या 3 मुहर्रम को करबला हुसैन पहुंच गए। कितनी मुहर्रम? 2 या 3 पहुंच गए। ये दोनों तारीखों का रिवायतों में इख्तिलाफ, ठीक है ना? हम तो कहते हैं चलो 3 तारीख को करबला पहुंच गए। 3 से लेकर 7 तक बात होती रही, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो। मेरा इमाम यही कहता था मुझे यजीद की बैत नहीं करनी, यही कहते थे। 7 तारीख को जब हुसैन नहीं माने तो फिर अमर इब्ने साद ने पानी बंद कर दिया। कितनी तारीख को? 7 को बंद हुआ। 8, 9, 10, कितने दिन हो गए? 3 दिन हो गए ना। 7 को छोड़ दो, 7 को बंद हुआ था। 8, 9, 10, कितने दिन हो गए? आप भी बोले यार, मुझे लगे आप सुन रहे हैं थोड़ा सा। कितने दिन हो गए? 3 दिन हो गए। जब खबर मिली ना हुसैन, हमने पानी बंद कर दिया। फरमाया तो धमकी किसे दे रहे हो? अगर तुम पानी पे पहरे लगा रहे हो तो सुनो, आज से हुसैन ने रोजे की नियत कर ली है। तुम पानी पे पहरे बैठा रहे हो, हुसैन ने रोजे की नियत कर ली है। और फरमाया सिर्फ मेरी नहीं, मेरी सारी जमात आज के बाद रोजे रखेगी। उधर 7 तारीख को पानी बंद, इधर 7 तारीख से रोजे शुरू हो जाते हैं। है जी, समझ गए सारे लोग? 8 गुजर गई, 9 गुजर गई, 10 आने वाली। कौन सी सुन रहे हैं? बताएं ना, फिर कौन सी आ गई? 10 तारीख आ गई। अमर इब्ने साद ने ना हल्ला कर दिया सामने से। हुसैन ने कहा अब्बास, कहा जी आका, पता करो क्या बात है। तो शेर खुदा के शेर ने पता किया कि वो जंग की तैयारी कर रहे हैं। फरमाया इनसे कह दो एक रात की मोहलत दे दें, आज नहीं
आज एक रात की हमें मोहलत दे दे। उन्होंने कहा ठीक है, एक रात की तो बात है, मगर सोच रहे थे शायद मंसूबा बंदी होगी, हुसैन तलवार तेज करेंगे, निशाने लगाएंगे। लेकिन जानते हो जैसी मोहलत मिली है, हुसैन अपने सारे जानिसारों को लेकर बैठे। फरमाया सुनो, ये मेरे खून के प्यासे, हुसैन तुम्हें इजाजत देता है जो जहां से आया है चला जाए। सबने कहा हुसैन आपको छोड़ के नहीं जा सकते ना। फरमाया घबराओ मत, कयामत में नाना से कह के मैं तुम्हें जन्नत दिलवाऊंगा। कयामत में नाना से कह के मैं तुम्हें जन्नत दिलवाऊंगा, मैं तुम्हें जन्नत दिलवाऊंगा। उन्होंने कहा नहीं जाना। मेरे इमाम चूंकि करीम तबीयत के मालिक थे, फरमाया अब्बास चराग बंद कर दो, हो सकता है कोई अंधेरे में निकल जाए, उजाले की वजह से ना जाना चाहता हो। गाजी अब्बास ने चराग जलाया, बुझाया, थोड़ी देर के बाद कोई और तब्दीली नहीं आई, हिचकियों की आवाजें आना शुरू हो गई। मेरे इमाम ने फरमाया जलाओ तो चराग देखें कितने गए और कितने हैं। जब चराग जला तो कोई तब्दीली नहीं आई थी, फर्क इतना था चराग बुझा था तो आंखें सूखी थी, चराग जलाया गया तो आंखें बरसने लग गई थी। आपने फरमाया जाते नहीं, क्यों नहीं जा रहे हो? हजरत हबीब इब्ने मज़ाहिर 72 साल उम्र, तलवार निकाली, हुसैन के कदमों पे रख दी, कहा वापस ना भेज, अगर हम अच्छे नहीं लगते तो हमारी तलवार से हमारे सर कलम कर दे, तुझे छोड़ के जाना गवारा नहीं है, जिएंगे तो तेरे साथ और मरेंगे तो तेरे साथ। हुसैन वादा कर चुके हैं अपनी जानों से, ये तेरे लिए रहेगी, तेरे लिए। फरमाया नहीं जाना, कहा नहीं तो फरमाया फिर तैयार हो जाओ, जुल्म की आंधी आएगी, तूफान आएंगे, इतने मजबूत खड़े होना के कदम कांपने ना पाए। सबने कहा हुसैन वादा करते हैं दुनिया की कोई जुल्म और सितम की आंधी उखाड़ना तो बड़ी बात है, हमारे कदमों को हिला नहीं पाएगी। ये सारे जानिसारों ने वादा किया। फरमाया जाओ फिर आज आखिरी रात समझ के रब की डट के इबादत कर लो, डट के इबादत कर लो। सारी रात इबादत होती रही, इबादत होती रही, फजर का वक्त हुआ। फरमाया अकबर कहा जी बाबा, कहा जाओ फजर का वक्त हो गया है, आज आखिरी बार करबला के मैदान में अजान पढ़ दो। अकबर अजान के लिए निकले। फरमाया अकबर कहा जी बाबा, का आते आते मैदान भी देखते आना, हो सकता है जंग लड़नी पड़ जाए, मुकाबला करना पड़ जाए। जंग का एक उसूल ये है जहाँ जंग होती है उस जमीन का जायजा किया जाता है, ये भी देखते आना जमीन कैसी है, पैर जमते हैं कि नहीं, पैर उखड़ते तो नहीं है, ऊंची नीची है कि हमवार है, कैसी जमीन है का जी बाबा। अकबर ने आज आखिरी बार करबला के तपते हुए शहरा में अजान दी है। तमाम जानिसारा ने हुसैन खेमों में बैठ करके अकबर की अजान का जवाब दे रहे हैं। जैसे अकबर अजान से फारिग हो जाते हैं, पलट के आते हैं, ख्याल आया बाबा ने कहा था मैदान जंग देखना है, मैदान जंग देखने के लिए निकले, किसी की रोने की आवाज आती है, आपने उधर रुख किया जिधर से हिचकियों की आवाज आ रही थी। आप जाकर के क्या देखते हैं, एक खातून है मैदान करबला में, जिसने सर से लेकर पैर तक चादर ओढ़ रखी है और अपने दुपट्टे के कोने से करबला की मिट्टी साफ कर रखी है और कुछ उठा करके अपने दामन में डाल रखी है। जाके अकबर ने सलाम किया, जवाब कोई नहीं आया। अम्मा तू है कौन, कहाँ की रहने वाली है, कोई जवाब नहीं आया। वापस पलट आए, ख्याल आया होगी कोई परदेसी अजनबी खातून मेरे इमाम की बारगाह में आए हैं, आकर के माँ बाप करके अपने बाबा से मैदान करबला का हाल बताया है। हुसैन से बात बताते बताते कहते अब्बा एक अजीब चीज देखी है। क्या देखा है? एक खातून को करबला में मैंने अपने दामन से सफाई करते देखा है, करबला के रेत से कुछ उठाते हुए देखा है। मेरे इमाम की चीख निकल जाती है। अकबर ने कहा बाप क्यों रोए है? कहा अकबर तू नहीं जानता है, तू जिस खातून को परदेसी बता रहा है, तू जिसे अजनबी बता रहा है, वो कोई परदेसी और अजनबी खातून नहीं है। कहा कौन है? कहा वो मेरी माँ तेरी दादी फातिमा ज़हरा आ गई है, मुस्तफा की शहजादी है। कहा क्यों आई है? कहा करबला के रेत से वो पत्थर उठा रही है ताकि हुसैन घोड़े से नीचे आए तो कोई कंकर चुभने ना पाए। माँ माँ होती है, कब्र में भी चली जाए तब भी बेटियों का दर्द सीने में बाकी रहा करता। तवज्जो है सारे लोगों, जरा सारे कह दें आओ हुसैन जियो सलामत रहो। ऐसी खूबसूरत महफिलें कभी कभी होती है, दिल लग रहा है महफिल में। बुजुर्ग लोग फरमाते हैं जब दिल महफिलों में लगने लग जाए तो समझो हुजूर की तवज्जो महफिल की तरफ हो गई है ना। और आज तो महफिल सजी उनके शहजादों के नाम की है।
आज उनके लालों के नाम की महफिल सजी है ना, यकीन करें अगर हमारी नीयत में खुलूस है ना तो आज नजफ अशरफ से हैदर कर्रार भी दुआएं देते होंगे, जन्नतुल बकी से फातिमा ज़हरा भी दुआएं देती होंगी, और गुंबद खजरा से मेरे मुस्तफ़ा बार बार हाथ उठा करके मुबारकबादियां देते होंगे। अल्लाह सबको सलामत रखे। तवज्जो है सारे लोगों की, है ना। सैयदा ज़ैनब ने कहा भैया खेमे करबला के मैदान में लगाए, जंगल में, किसी शहर में जाके लगा लेते। फरमाया ज़ैनब हुसैन ने जमीन पे नमाज पढ़ ली है, अब क़यामत तक हुसैन यहाँ आकर के खिराज अकीदत लौटाते रहेंगे। अब ये वीराना नहीं रहेगा, अब ये करबला ऐसा करबला होगा कि लोग दुनिया के कोने कोने से इस करबला को देखने के लिए आते रहेंगे। तारीख गवाह है। फिर जंग का आगाज हुआ, सबसे पहले हुसैन के साथी मुस्तफ़ा के सहाबा और आपके यार शहीद हुए। 52 या 51 आपके जानिसार पहले शहीद हुए। कितने? 51 या 52। उसके बाद अली के घर की बारी आती है। करबला में सिर्फ अली का एक बेटा नहीं था, करबला में अली के 6 बेटे मौजूद थे। कितने? 6 बेटे मौजूद थे और कई भतीजे मौजूद थे। बस तवज्जो कीजिए, अली के बेटों ने कुर्बानियां देना शुरू की। अली के बेटों की शहादतें हुई। जब शहादतें दे के अली के बेटे फारिग हो गए ना, तो फिर भतीजे आके खड़े हो गए। अल्लाह सारे लोगों को खुश रखे। जब अकबर तैयारी कर रहे हैं ना मैदान करबला जाने की, तो कासिम आ गया। चाचा पहले मैं जाऊंगा। फरमाया बेटे तू मेरे हसन की निशानी है, मैं तुझे कैसे करबला भेज दूं? तू मेरे हसन की निशानी है। जिद की, खेमे में गए, कहने लगे चचा इजाजत मिल गई है। कहा कैसे? कहा मेरे गले में जो तावीज था मेरे बाबा हसन ने डाला था और उसमें लिखा था अगर मुश्किल घड़ी आ जाए ना, इस तावीज को खोल के पढ़ लेना। चचा इससे ज्यादा मुश्किल घड़ी कौन सी होगी? आज 3 दिन की भूख प्यास है और नबी के शहजादे की जान पे आबनी है। मैंने तावीज खोला तो उसमें लिखा था कासिम करबला का मैदान होगा, 3 दिन की प्यास होगी, अकबर जाने की तैयारी में होंगे। मेरा लाल है ना तू, मेरे खून का हक ऐसे अदा करना कि अकबर से पहले अपनी जान अपने चाचा के नाम पे कुर्बान कर देना। अल्लाह अकबर, कैसा प्यार था घर के अंदर। कहा कि अकबर से पहले कासिम शहीद हुए, अकबर शहीद हुए, ओनो मोहम्मद शहीद हुए। अब अब्बास आके खड़े हो गए, भैया इजाजत दें मैं करबला जाना चाहता हूँ। मेरे इमाम ने कहा अब्बास तू ना जा। कहा क्यों? कहा तू मेरी फौज का सिपह सालार है, तू मेरी जमात का नंबरदार है। कहा कि किस फौज की बात कर रहे हैं जिसमें अकबर ना रहा, कासिम ना रहा और न मोहम्मद ना रहे, सारे शहीद हो गए, अब उसमें फौज सिपह सालार की बात कर रहे हैं। फरमाया ना जा। कहा क्यों ना जाऊं? फरमाया तू मेरी कमर का जोर है। समझे इस बात का मतलब? तू मेरी कमर का जोर है, तू मेरी ताकत है। इतना सुना वापस आ गया, अपने खेमे में बैठ के आंसू बहा रहे। ख्याल आता काश अगर बाबा अली होते ना आज सिफारिश करा लेता, हसन होते ना तो उनसे कहलवा देता, लेकिन आज तो कोई है ही नहीं जो अली की सिफारिश करे। अभी खेमे में बैठ के आंसू बहा रहे थे कि इतने में खेमे में किसी के आने की आहट महसूस हुई। मुड़ के जो देखा कोई और नहीं, हुसैन की 7 साल की सकीना खड़ी थी और खाली हाथ नहीं आई, हाथ में प्याला लेके आई है। कहती है चचा एक काम से आई थी। बेटी कौन सा काम? फरमाया मेरा असगर 3 दिन का प्यासा है, मैं 39 खेमों के चक्कर लगा के आके कहीं पानी नहीं मिला। आज असगर इतना नाराज हो गया है कि उसने आज बात करना बंद कर ली है। आज उसने गर्दन घुमा ली है, मुझे देखता ही नहीं। मैं उससे वादा करके आई हूँ असगर तेरे लिए पानी लेके आऊंगा। मैं सारे खेमे देख आई हूँ, कहीं पानी नहीं मिला। सबने कहा अगर पानी मिल सकता है तो अब्बास के खेमे से मिल सकता है। चाचा पानी लेने आई हूँ। गाजी अब्बास की आंख में आंसू आ गए। कहा बेटी क्या करूं? हुसैन जाने ही नहीं देते।
मजबूरी है मेरी। इतना सुना हज़रत सकीना की आंख में आंसू आए। कहा चचा बड़ी उम्मीदें लेके आई थी, आज सकीना वापस जा रही है। ये कह के हज़रत सकीना वापस पलटी ना, गाजी अब्बास घुटनों पे आ गए। कहा बेटी आ चचा के सीने से लग जा। हज़रत सकीना को गाजी अब्बास ने सीने से लगाया। कहा बेटी तेरे नाम पे अब्बास जान वारी कर दे, मजबूरी मेरी यह है कि मैं जा नहीं सकता हूँ। एक तरीका है बेटी, अगर वो कर ले तो फिर अब्बास पानी लेने के लिए जाएगा। कहा कौन सा तरीका? कि अब्बास अपने हुसैन के खेमे में जा रहा है, बेटी तू मशकीजा लेके आ जाना और कंधे पे रख के इतना कह देना चचा पानी चाहिए, फिर मैं जानू मेरा हुसैन जाने। इतना कर देना। गाजी अब्बास उठते हैं, आका हुसैन के खेमे में आ जाते हैं। जैसे आकर के आका हुसैन के खेमे में बैठे हैं, हुसैन कहते हैं अब्बास फिर आ गए हो? अब कुछ नहीं कहा अब्बास ने, गर्दन झुका के बैठे हैं। थोड़ी देर गुजरी है, हज़रत सकीना आ जाती है, मशकीजा ला के चचा के कंधे पे रखा और चचा तेरी सकीना को पानी चाहिए। जैसे इतना कहा है, गाजी अब्बास ने अपनी निगाह उठाई है, हुसैन के चेहरे को देखा है। क्या देखते हैं? अब अब्बास नहीं रो रहे हैं, हुसैन की आंख में भी आंसू आ गए हैं। हुसैन अब बता क्या करूं? तू कहता है करबला नहीं जाना है, सकीना कहती है पानी चाहिए। सकीना तो वो है जिसकी कभी खुदा भी नहीं टाला करता है, पता क्या करूं? गाजी अब्बास ने इतना कहा, मेरे इमाम ने कहा अब्बास जैसे सकीना कहती है वैसे कर लिया जाए। गाजी अब्बास ने मशकीजा डाला है कंधे पर, हाथ में तलवार ली है, अपने घोड़े पर सवार होने चले गए। मेरे इमाम ने कहा अब्बास जा रहे हो? कहा जी आका। कहा अब्बास आ मेरे सीने से लग जा, आ मेरे सीने से लग जा। अब्बास तोड़ के आए हैं, आका हुसैन के सीने से लग जाते हैं। जैसे आकर के सीने से लगे हैं, गाजी अब्बास सीने से लग करके आका हुसैन को प्यार कर रहे हैं। मेरे इमाम ने कहा था अब्बास मेरी एक ख्वाहिश पूरी करेगा? कहा कौन सी? कहा एक बार मुझे भाई कह के आवाज दे दे, एक बार भाई कह दे। कहा आका मैं भाई कैसे कहूँ, आज तक मेरी हिम्मत नहीं हुई है मैं आपको भाई कह सकूं। मैं तो आका कहता रहा हूँ, सरदार कहता रहा हूँ, भाई कैसे कहूँ? गाजी अब्बास ने इतना कहा, मेरा इमाम कहता है अब्बास तेरे बाद करबला में कोई भाई कहने वाला नहीं रखेगा, कोई भाई कह करके सीने से लगाने वाला नहीं है। अब्बास एक बार तो भाई कह दे। गाजी अब्बास कहते हैं हुसैन आज तक मुझे याद है कि जब मेरे हाथ में तख्ती आई थी, किसी को माँ कुछ लिख के देती है, किसी को कुछ लिख के देती है, लेकिन मेरी माँ ने मुझे लिख के दिया था अब्बास तू नौकर है, हुसैन तेरा आका है, कभी भाई ना कहना। बचपन से लेकर आज तक मैंने कभी आपको भाई नहीं कहा है। मैंने अपनी माँ से कहा था अम्मा बता तो सही मैं हुसैन को भाई क्यों ना कहूँ, मेरा बाबा भी अली है, हुसैन का बाबा भी अली है, मेरी परवरिश भी अली ने की है, हुसैन की परवरिश भी अली ने की है, जो नस्ब अली का हुसैन का है वही मेरा है। अम्मा बता तो सही मैं उनको भाई क्यों ना कहूँ? तो मेरी माँ ने कहा था कान खोल के सुन ले, तेरी माँ को उम्मे बनीन कहा जाता है, हुसैन की माँ को खातून जन्नत फातिमा ज़हरा कहा जाता है। भाई नहीं कह सकता। मेरे इमाम ने सीने से लगाया, आखिरी बार भाई कह देना। गाजी अब्बास ने भाई कहा, हुसैन ने लिपट के प्यार किया, रुखसत किया। गाजी अब्बास बैठे घोड़े पे, फरमाया उम्मे रुबाब शहरबानो ज़ैनब देखो तुम पूछती थी ना कि अली जंग में कैसे लगते थे, आज देखो मेरा अब्बास जैसा लगता है ना वैसे ही हैदर करार लगा करते थे। गाजी अब्बास घोड़े पे बैठे और ऐसी एड़ लगाई, 4000 का पहरा तोड़ा। 4000 का पहरा आसान नहीं है, 4 बंदों के सामने लोगों के कपड़े खराब हो जाते। अली का शेर वो है जिसने 4000 का पहरा तोड़ा और नहरे फुरात में जाके घोड़ा डाल दिया था। मशकीजा भरा, पानी हाथ में लिया, प्यास थी 3 दिन की, ख्याल आया ना, आते आते सकीना ने हाथ पकड़ के कहा था चचा वादा कर पानी लाएगा। गाजी अब्बास ने जाते जाते कहा था सकीना अगर अब्बास आएगा तो पानी लाएगा, अगर अब्बास ही ना आया तो फिर पानी की गारंटी नहीं। ये कह के चले थे। अल्लाह अकबर, तारीख गवाह है। ख्याल आया सकीना प्यासी है, पानी छोड़ दिया। फरमाया घोड़े से कहा तू पी ले। उसने भी होठ नहीं रखे पानी पे, उसने कहा अब्बास अगर तू हुसैनी है तो फिर मैं भी तो हुसैनी हूं, मैं भी तो हुसैनी हूं, पानी नहीं पीना। आप बैठे घोड़े पे, उधर सकीना ने देखा चचा ने पानी भर लिया है, हाथ में प्याला लेके खड़ी है, असगर पालने में है। कहती है असगर अब ना रो, देख वो चचा पानी लेके आ रहे हैं।
हाथ का इशारा करके कहती चचा जल्दी आ जाओ, पानी ले आओ। गाजी अब्बास चाहते थे कि घोड़े को उड़ाएं और सकीना के कदमों में मशकीज़ा रख दें, लेकिन अमीर इब्ने साद ने देखा अब्बास मशकीज़ा भर चुके हैं। उसने कहा ये प्यासे हैं, तब तो संभाले नहीं जा रहे हैं, अगर पानी पी लिया तो फिर बचाने वाला हमें कोई नसीब नहीं होगा। कहा सुनो पूरे लश्कर से, कहा खबरदार एक घूंट पानी हुसैन के खेमे तक नहीं पहुंचना चाहिए। चारों तरफ से हमले होने लग गए। गाजी अब्बास को नरगे में ले लिया गया। चारों तरफ से तीरों की बारिश हो रही है। अब्बास हर तरीके से मशकीजे को बचा रहे हैं। तीर इधर से आता है, अपना बाजू लगा देते हैं ताकि मशकीजे में लगने वाला तीर मशकीजे तक न पहुंचे। एक यजीदी ने निशाना लगाया और वो जाकर के सीधा मशकीजे के पार हो जाता है। जैसी पानी से मशकीजे से पानी का फुवारा फूटा है, हजरत सकीना के हाथ से पानी का प्याला छूट जाता है। अब रो के कहती है असगर रो ले जितना रोना है, अब लगता है पानी नहीं आने वाला है। गाजी अब्बास के बाजू काटे गए। गाजी अब्बास के एक तीर आया, आंख में आकर के आर पार हो जाता है। गाजी अब्बास घोड़े से नीचे आ रहे हैं, कहते अदरिक लिया हुसैन, हुसैन आओ अपने भाई को आकर के बचाओ। इतना कहकर के घोड़े से नीचे आए हैं। मेरा इमाम तोड़ता हुआ आया है। मेरे इमाम ने कहा था आज हुसैन की कमर टूट गई है, आज हुसैन की कमर टूट गई है। गाजी अब्बास को गोद में रखा है, एक आंख में तीर लगा है, दूसरी आंख में खून भरा हुआ है। अर्ज करते हैं आका हुसैन मेहरबानी करें, अगर मेरे बाजू होते ये तकलीफ ना देता, मेरी आंख का खून साफ करें। कहा किस लिए? कहा कि जाते जाते तेरे चेहरे की ज़ियारत करना चाहता हो, आपको देखना चाहता हो। हुसैन ने गाजी के चेहरे से खून साफ किया है, और खून किस चीज से साफ किया जा रहा है? नाना मुस्तफा की चादर से साफ किया जा रहा है। जैसी आंख गाजी अब्बास ने खोली है, देखा आका हुसैन को और मुस्कुरा के कहा था हुसैन अब बताओ राजी हो के लगे? अब्बास से राजी हो के लगे? कहा अब्बास मैं तुझसे बड़ा राजी हूँ। कहा हुसैन मुझे खेमे न लेके जाना। कहा किस लिए? कहा सकीना ने वादा किया था आना तो पानी लाना, अगर मैं गया तो सकीना पानी के बारे में पूछेगी, क्या जवाब दूंगा? अल्लाह अकबर ये कहते कहते गाजी अब्बास की सांसें थम जाती है। अली का एक और शेर करबला की तपती हुई रेत पे सो जाता है और दुनिया को ये बता जाता है सुनो हम अली वाले हैं, जुल्म के आगे झुकना नहीं जानते हैं, सर कटा के नबी का दीन बचाना जानते हैं। अल्लाह अकबर, तारीख गवाह है। ये सारी शहादतें हो गई, फिर बारी आई अब्बास के बाद अली असगर की, वो भी शहीद हो गए। बात बहुत तवील है, वो भी शहीद होगी। जब सारे शहीद हो गए तन्हा बचा मेरा हुसैन। कौन? शेरे खुदा का शेर, हैदर कर्रार का लाडला, अकेला बचाए खेमे में बैठे हुए। बहने ना बहने बड़े नरम दिल की होती है। ज़ैनब को पता था हुसैन सुबह से 71 लाशें उठा के ला चुका। अब खेमे में तो ख्याल आया पता नहीं मेरे भैया पे क्या गुजरती होगी, जाके बात करके दिल ना बहलाऊं। हज़रत ज़ैनब ये सोच के खेमे में आई। हुसैन तलवार की टेक लगा के ना जमीन पे तलवार रखी है और उसके दस्ते पे यूं सर रख के बैठे हुए। जैसी हज़रत ज़ैनब अंदर आई, हुसैन उछल के उठ गए, चौंक गए। सैयदा ज़ैनब ने कहा भैया खैर है? कहा हाँ सारी खैर है। कहा क्या हुआ? उछल गए आप, कोई बात? मेरे इमाम ने कहा अभी आंख लगी थी, नाना तशरीफ लाए थे और आग कह रहे थे हुसैन मैं अकबर को भी देख रहा हूं, मैंने असगर को भी देखा है। हुसैन बस थोड़ी देर रह गई है मेरे लाल, तू आएगा, मैं तेरे लिए हौज़े कौसर का जाम लेके खड़ा हूं। हुसैन हिम्मत ना हारना, तूने सारे ही दे दिए। हुसैन और मैं अकेला नहीं आया हूं, देख अली भी आए और माँ फातिमा भी तेरी आई हुई है, हसन भी करबला में है, हम नहीं सारे हम भी आज करबला में आए हुए हैं। हुसैन हिम्मत ना हारना। कहा ज़ैनब नाना आए थे और अभी मुझे नाना ने आके ये खुशखबरी दी है कि मैं कुछ देर में नाना से मिलने वाला हूं। उठे, तैयारी करने लगे और तैयारी करते करते रो दिए। ज़ैनब चूंकि बहन थी, हाथ पकड़ा हुसैन का, भैया रोए क्यों? कहा ख्याल आ रहा, अकबर की तैयारी माँ ने कराई, कासिम को माँ ने तैयार करके भेजा। हुसैन जा रहा है, तैयारी कराने वाली फातिमा नजर नहीं आ रही। काश आज फातिमा माँ होती, हुसैन की तैयारी कराती, आज हुसैन इतना बेबस ना होता।
सैयदा ज़ैनब ने हाथ पकड़ा, फरमाया फिक्र न कर, फातिमा ना सही, फातिमा की ज़ैनब तेरे साथ खड़ी है। फरमाया मैं तैयारी कराती हूँ। अल्लाहु अकबर, तैयारी कैसी? सैयदा ज़ैनब ने हुसैन के सर पे इमाम हसन का मामा रखा, कमर में पटका इमाम हसन का बांधा और कंधे पे चादर नाना मुस्तफा की डाल दी, हाथ में तलवार हैदर करार की दे दी। कहा जा हुसैन, अब तेरा खुदा हाफिज है। मेरा इमाम अपने खेमों में आया, आखिरी बार अपने ज़ैनुल आबिदीन से मिलना है। इमाम सज्जाद को कभी होश आता है, कभी बेहोश हो जाते हैं। जब आए ज़ैनुल आबिदीन को होश आया, कहा बाबा मैं करबला जाना चाहता हूँ। फरमाया ना, तुझे करबला नहीं, तुझे नाना के मदीने जाना है। बेटे अगर तू करबला चला गया तो फिर बता नाना को जाके करबला का हाल कौन बताएगा? फरमाया सज्जाद, मेरी सारी अमानतें तेरे हवाले, मेरी नस्ल का सिलसिला तुझसे चले। फरमाया जब मदीने पहुंचना ना, कभी दुख तकलीफ उठा के कभी मदीना मिल जाए तो नाना से जाके सब बताना जो करबला में हुआ, अकबर का कैसे कलेजा छीन किया गया, नाना से बताना। हुसैन ने आखिरी सांस तक कैसे कुर्बानी दी है, नाना को सब बताना जाकर के। मेरा इमाम बेटे को तड़पता छोड़ के न खेमे से निकला, उम्मे रुबाब शहरबानो सारी आ गई। फरमाया आओ अपने हुसैन का आखिरी दीदार कर लो, आखिरी दीदार कर लो। शहरबानो आई, हुसैन के कंधे पे सर रख के रोने लग गई। हुसैन हाय करबला आई, ये तन्हाई, ये बेबसी, हुसैन किसका सहारे छोड़ के जा रहे? वो जिन्होंने अस्कर पे तरस न खाया, वो जिन्होंने अकबर के जवानी का लिहाज न किया, वो जो नबी के शहजादों के खून के प्यासे। हुसैन बताओ ना तुम्हारे बाद क्या होगा हमारा? ये हमारी इज्जत पे हाथ तो नहीं डालेंगे? मेरे इमाम ने कहा था उम्मे रुबाब घबराने की जरूरत नहीं, अभी कोई हाथ ऐसा पैदा ही नहीं हुआ है जो अली की बेटियों की चादर की तरफ उठाया जा सके। फरमाया हुसैन पहले तुम्हें खुदा के हवाले करता है और उसके बाद अपनी ज़ैनब के हवाले कर रहा है। फरमाया ज़ैनब मेरे बाद ना सर के बाल ना नोचना, कपड़े ना फाड़ना, सब्र से काम लेना। हुसैन ये कह के आखिरी सलाम किया और हुसैन अपनी सवारी की तरफ आए। तवज्जो है ना सारे लोगों की? चलूं थोड़ा सा और, चलूं थोड़ा और, थके नहीं है ना? अल्लाह सबको करबला वालों की खैरात अता फरमाए। हुसैन अपनी सवारी की तरफ आए। बाज ने लिखा है कि उसका नाम, जिस घोड़े पे हुसैन बैठता था उसका नाम जुलजना था। और मजबूत रिवायतें ये भी हैं कि मेरा इमाम जिस घोड़े पे सवार होता था उसका नाम मुर्तजिज था। क्या नाम था? जिस घोड़े पे सवार होकर हुसैन करबला गया, क्या नाम था? सारे बोलो, मुर्तजिज। ये घोड़ा कौन सा था? ये यमन के बादशाह ने मेरे हुजूर को तोहफे में दिया। हुजूर ने फिर ये घोड़ा हजरत अली को तोहफे में दिया। फिर ये विरासत तकसीम हुई तो इमाम हुसैन के हिस्से में आया था। इस मुर्तजिज की खासियत ये थी कि जब इस पे हुसैन सवार होते ना तो ये हवाओं से बातें करता था, गोया कहता था लोगों हलीमा सादिया की कमजोर ऊंटनी पे हुजूर सवार हो तो वो बिजली की तरह चलती है। मेरा मुकद्दर देखो मुझ पे तो वो बैठ रहा है जो नबियों के इमाम के कंधे पे बैठता रहा। ये कह के वो तेज दौड़ता था। लेकिन आज हुसैन बैठे ना घोड़े पे, तवज्जो है सारे लोगों की? बिल्कुल दुनिया भूल जाइएगा, कोई किसी काम में नहीं, सिर्फ यहीं रुकिएगा, सिर्फ हुसैन की चौखट पे चलिए। मेरा इमाम बैठा ना, बैठने के बाद लगाम खींची, एड़ लगाई, एक बार दो बार नहीं, बात नहीं बढ़ानी, 11 मर्तबा इमाम ने घोड़े को चलने का इशारा किया। कितनी बार? नहीं बोले सारे, 11 बार चलने का हुक्म दिया, 11 बार, मगर घोड़ा नहीं चला। और हुसैन बैठे करीम तबीयत के मालिक, सांट नहीं मारी, रस्सी से नहीं पीटा, धीरे धीरे कह रहे हैं मुर्तजिज यार तेरी वफाओं का शुक्रिया, तू 3 दिन से साथ निभा रहा है, सुबह से अब तक लाश मेरे साथ उठा के लाया, मुझे पता है तुझे भी तो पानी नहीं मिला ना, थक गया होगा, लेकिन मुर्तजिज ये तूने आज अच्छा नहीं किया, यहां नहीं रुकना था। देख खेमे के दरवाजे पे उम्मे रुबाब खड़ी है, शहरबानो खड़ी है, वो देख मेरी ज़ैनब खड़ी है, कयामत का मंजर है। देख अब दिल संभाले नहीं संभलते, तू यहाँ ना रुकता, कुछ कदम आगे ले जाता, वहां साथ छोड़ देता, मुझे कोई शिकायत ना होती।
लेकिन ये तूने अच्छा नहीं किया। फरमाया जा हुसैन तुझसे राजी है, मैं तुझे इजाजत देता हूँ, चाहे तो नहरे फुरात जाके प्यास बुझा लेना, चाहे तो मदीने चला जा, चाहे तो मक्के चला जा। ये कह के मेरे इमाम ने जैसी जीन से पैर निकाला, उसकी आंख में आंसू आ गए। उसने अर्ज की मालिक आज मुझे बोलने की ताकत दे दे, अगर आज भी ना बोला कयामत तक के लिए लोग ताने देते रहेंगे। रब ने मुर्तजिज को कुव्वत गोयाई अता की, उसने रुख किया इमाम की तरफ और कहा हुसैन नौकरों को कभी प्यास के ताने नहीं दिए जाते। हुसैन मैं तेरा नौकर हूं, मैं तेरे साथ चलता रहा हूं। हुसैन प्यास की बात न कर, मेरी प्यास तेरी अकबर से ज्यादा तो नहीं, तेरे कासिम से ज्यादा तो नहीं। सुन तेरा अब्बास भी तो प्यासा गया है, उन मोहम्मद की जोड़ी भी प्यासी गई है। मुझे पता है खेमे में वो मेरे बाप भी प्यासी है, शहरबानों के होठ भी खुश्क है, ज़ैनब को भी पानी नहीं मिला है। हुसैन बात पानी की नहीं है, कदमों से जुदा न कर, मेरी मजबूरी है। कहा क्या मजबूरी है? कहा मुड़ के जरा खेमे की तरफ तो देख। कहा क्या बात है? कहा जब तू कहता है ना चल, तो तेरी 7 साल की सकीना हाथ उठा के कहती मुर्तजिज बाबा को अभी न लेके जाना, अभी न लेके जाना, जो गया है वो आया नहीं है, मुझे अपने बाबा से आज आखिरी बार दिल खोल के बात करनी है। बेटी बेटी होती है, कहती है अभी न लेके जाना। मेरे इमाम ने हजरत सकीना की तरफ देखा, कहा बेटी क्या बात है? कहा अब्बा एक बार आ जाओ ना, मैं आपको रोकूंगी नहीं। अकबर गए मैंने रोका ना था, कासिम गए मैंने रोका ना था, अब्बास गए मैंने नहीं रोका था, बाबा एक बार आ जाओ ना, आपको भी नहीं रोकूंगी। मेरे इमाम घोड़े से उतरे हैं, ख्याल आया हुसैन सकीना वो है जो तेरे सीने पे सर रख के सोती रहती है। आज के बाद पता नहीं बेटी को किसी का सीना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आज के बाद मेरी बेटी के साथ क्या होगा, ये सोच के हुसैन उतरे हैं। और उतरने के बाद ख्याल आया हुसैन आज इतना प्यार सकीना को कर देना कि अगर थप्पड़ भी कोई मारे तो तेरा प्यार कम ना पड़ जाए, इतना प्यार दे देना कि अगर कानों की बालियां खींची जाए तो सकीना को किसी के ना होने का एहसास ना हो। ये सोच के हुसैन घोड़े से उतरे गए। जब बेटी करीब आई है आपने बाजू फैलाया, ख्याल आया हुसैन आज बेटी को उठा के सीने से लगा ले और इतना प्यार करना कि आखिरी सांस तक तेरे प्यार की कमी ना हो। मगर बेटी बेटी होती है, जैसी बाप ने हाथों को खोला है हजरत सकीना ने हाथ जोड़ दिए हैं। अब्बा ये न कीजिएगा, सुबह से 31 लाशों के वजन उठाते रहा है, मैं तेरे बाजुओं की थकन देखती रही हूँ, अब मैं तुझे ये वजन उठाने की तकलीफ न दूंगी। अब्बा मेरा बोझ न उठाइएगा, मैं तेरी बेटी हूँ बाबा, आप ये काम न करें। कहा बेटी क्या करूं? कहा ऐसे झुक जाइए जैसे नमाजी रुकू में झुक जाया करता है। किस लिए बेटी? का तुझे तेरी बेटी प्यार करना चाहती है। ओ लोगों बेटी रब से मांगा करो, बेटे मांगते को हक है तुम्हारा, लेकिन बेटियां भी मांगा करो, इसलिए कि बेटे जायदाद के वारिस होते हैं, बेटियां बाप के दर्द की वारिस हुआ करती हैं। बेटियां बाप के दर्द की वारिस होती हैं। काबा दुख न कर, झुक जाइए। अगर मेरा कद बड़ा होता ना, मैं आपको झुकने की तकलीफ न देती। मेरा इमाम बेटी के लिए हालत रुकू में आया, हालत रुकू में बाप आया है। और फिर सकीना का प्यार देखो, ऐसे हाथ डाले गले में, बाजुओं का हार बनाया और बेटी ने करबला के तपते हुए रेत पे बाप के गले में हाथ डाला। हुसैन की आंखें तर हो गई। सकीना क्या बात है बेटी, क्यों बुलाया है? कहा अब्बा ठहरना। इतना कह करके बोसे लेना शुरू किए। हजरत सकीना ने हुसैन का माथा चूमा, हुसैन खामोश रहे। दाना रुखसार चूमा, हुसैन फिर भी खामोश। बायां रुखसार चूमा, हुसैन फिर भी खामोश। हुसैन के लब चूमे बेटी ने, हुसैन फिर खामोश खड़ा रहा। गला चूमा सकीना ने, हुसैन फिर खामोश। जब सीना चूमा ना, अब हुसैन बर्दाश्त न कर सके, बेटी से बोले फरमाया सकीना इतना प्यार किसके लिए, इतना प्यार किसके लिए? कहती अब्बा परेशान ना हो, सुबह से देखती रही हूँ। अकबर गए आपने चूम के भेजा था, कासिम गए आपने चूम के भेजा था, चचा अब्बास जा रहे थे तो 2 बार चूमा था आपने, ओनो मोहम्मद को भेजा तो चूम के भेजा, असगर को खेमे से लेके निकले तो चूम के निकले थे। मैं देख रही हूँ सबको मेरे बाबा ने चूम के भेजा, अब मेरा बाबा जा रहा है, कोई चूमने वाला नजर नहीं आ रहा है।
बाबा आज कोई चूमने वाला नहीं है? का दिल थोड़ा न कर, अभी तेरी सकीना मौजूद है। अब्बा सबको आपने चूमा लेकिन कोई आपको चूमने वाला नहीं। अब्बा मैं जो प्यार कर रही हूँ ना, दिल थोड़ा न करना मेरे बाबा। मैंने आपके माथे को चूमा, वो मेरा बोसा नहीं था, वो नाना मुस्तफा का बोसा लिया गया था। मैंने तेरे दाने रुखसार को चूमा, वो दादा अली का बोसा है। पाए रुखसार को चूमा है, वो दादी फातिमा का बोसा था। मैंने तेरे लबों को चूमा, चाचा हसन का बोसा था। तेरे गले को जो चूमा है बाबा वो मेरा बोसा था। ये कहते कहते सकीना रुक जाती है। हुसैन कहते बेटी सीना क्यों चूमा? अब्बा ये ना पूछो, बर्दाश्त न कर पाओगे। बता ना बेटी, का ये राज है, राज रहने दो। का नहीं सकीना बता, सीना किस लिए चूमा है? कहती अब्बा बर्दाश्त कर सकते हो तो सुनो। रात जवाब बैठ करके भैया अकबर से बातें कर रहे थे, मेरी आंख लग गई थी। ख्वाब में तेरी मदीने वाली सुगरा आई थी। उसने आकर के कहा था सकीना जब बाबा मैदान करबला जाते हो तू सबके बदले का प्यार करेगी, लेकिन सुगरा वहां नहीं होगी। तू सबके बदले का प्यार कर सके तो उसके बाद मेरे बदले के प्यार में तू बाबा का सीना चूम लेना। काबा जो तेरा सीना चूमा है, तेरी मदीने वाली सुगरा का बोसा है। हुसैन की आंख में आंसू आए, बेटी को अलविदा कहा है। हुसैन ने जाते जाते कहा था बेटी सकीना मैं करबला जा रहा हूँ, मैं करबला जा रहा हूँ, मैं सर कटा के नाना का दीन बचाऊंगा। तू चादर ओढ़ के फातिमा की शरीयत बचा के दिखा दे। अल्लाह अकबर। मेरा इमाम खेमे से निकला, तेज रफ्तार से करबला के मैदान में पहुंचे। करबला का मैदान आया, मेरे इमाम ने जाके खुतबा दिया। क्या किया? थको मत, बात खत्म करने लगा। जो लोग थक गए वो आहिस्ता से कह दे सुभान अल्लाह, और जो नहीं थके वो जरा डट के बोल देना या रसूल अल्लाह। जियो सलामत रहो, अल्लाह आपको अहले बैत अतार के सदके और उनके खैरातें अता फरमाए। है ना, भीख भी बड़ों से मांगो तो बड़ी मांगो, है ना। मेरा इमाम करबला के मैदान में पहुंच गया। कहां पहुंचा? करबला के मैदान में। मेरे इमाम ने खुतबा इरशाद फरमाया। 56 बातें खुतबे में कही थी। कितनी? 56 बातें। मैं 56 का जिक्र नहीं करूंगा, मैं सिर्फ चंद का जिक्र करूंगा। वही बोले जो हलाली माओ के बेटे। पहली बात मेरे इमाम ने कही, यजीदियों मुझे पहचानो, मैं वो हूं जो नबी के कंधे पे सवारी करता रहा है। सारे बोले ना यार सुभान अल्लाह। मुझे पहचानो, मैं वो हूं जिसके लिए जिब्रील जन्नत से जोड़े लाके रखे थे। मुझे पहचानो, मैं वो हूं जिसके कान में अजान नबियों के इमाम ने पढ़ी है। मैं वो हूं जिसको झूला झुलाने फरिश्ते आते रहे। अब वही बोलेगा जिसका अकीदा पहाड़ बराबर है। फरमाया यजीदियो ये है मेरा हाथ और वो है जन्नत। फरमाया जिसे जन्नत चाहिए वो मेरे हाथ में हाथ दे दे। जिसे जन्नत चाहिए वो मेरे हाथ में हाथ दे दे। फरमाया ऐसा कैसे हो सकता है? फरमाया मेरे हाथ में हाथ दो, अगर यही जन्नत ना दिखा दूं तो अली का बेटा ना कहना। अगली बात कही, अमर इब्ने साद के लश्कर ने एक ने कहा हुसैन झूठ ना बोल, तू कैसे जन्नत दे सकता है? फरमाया सुनो मैंने हुर को जन्नत दे दी है। आप बोलो यार सुभान अल्लाह। मैंने हुर को जन्नत दे दी, हुर को जन्नत दे दी। एक ने कहा झूठ ना बोल, पूरी जिंदगी हुर हमारे लश्कर में रहा, थोड़ी देर के लिए तुम्हारी तरफ चला गया, जन्नती कैसे हो गया? हुसैन तुम झूठ बोल रहे हो। मेरे इमाम ने मुड़ के हुर के लाशे की तरफ देखा, कहा हुर तू बता क्या सच है? 3 मरतबा हुर का लाशा जमीन से उठा, आवाज आई यजीदी झूठ बोल रहे हैं, हुसैन सच बोल रहा है, मैं जन्नती हूं, मैं जन्नती हूं, मैं जन्नती हूं। अल्लाह फरमाया मैं जन्नती हूं। जब देखा ना कि अब फौज के हौसले पस्त होने लगा, मेरे इब्ने साद ने कहा तकरीर ना सुनो, 2 टोक बात करो, बैत या सर। इमाम ने फरमाया सूअर खाने वाले के हाथ पे तो हुसैन अपना हाथ नहीं देगा। हाँ यजीद वो है जिसने सूअर को हलाल कर रखा था, जिसने भाई का निकाह सगी बहन के साथ जायज कर रखा था।
फरमाया यजीद वो है जो सूअर खा के पला गए, हुसैन वो है जो मोहम्मद के झूठे लुक्मे खा के पला गए। आज हुसैन के हाथ में हैदर की तलवार है, ऐसे चल रही थी कि हवाएं आज भी कह रही थी शाह मर्दा शेर यज़्दा कुव्वत परवरदिगार ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फिकार। सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। जिसने नारा लगाया अल्लाह उसकी नस्लों में बरकत अता करे, जिसने जवाब दिया अल्लाह उसकी नस्लों फसलों में बरकत अता फरमाए। खैरियत है ना सारे लोग? मेरे इमाम की तलवार चली, वो रुक कहाँ रही थी? जिस तलवार को चलाना हैदर कर्रार ने सिखाया हो, है ना? जो बाजू मुस्तफा का लुआब चूस चूस के परवान चढ़े हो, किसकी माँ ने दूध पिलाया उस तलवार को रोक देता। फिर जानते हो मशवरा हुआ का इसको कैसे रोका जाए? अगर ना रुकी तो अकेला 22,000 के लिए काफी है। बोलो यार सुभान अल्लाह। हम सीना पीट के अली अली नहीं करते, हम तो सीना खोल के अली अली किया करते। फरमाया अगर ना रुकी ना ये तलवार, अगर ये ना रुकी तलवार ना तो 22,000 का किस्सा तमाम हो जाना। एक यजीदी ने कहा सुनो, इनके घर में नमाज उतरी है। क्या सोचते रह गए यार? इनके घर में अजान उतरी है। कहा ये नमाज ही बड़े पक्के हैं, एक काम करो अजान पढ़वा दो, तलवार खुद रुक जाएगी। समझ रहे आप? एक यजीदी ने ऊंचे टीले पे जाके खड़े होकर अजान पढ़ी। हुसैन ने ये न देखा अजान पढ़ने वाला कौन है, तलवार रुक गई। जब तलवार रुकी, अमर इब्ने साद ने कहा सुनो। कहा क्या? कहा जब तक अजान हो रही है इतने हमले कर दो कि हुसैन नीचे आ जाए। अगर फिर ये तलवार चली तो अभी से कोई रोकने वाला पैदा नहीं हुआ है। फिर मेरे इमाम पे इतने तीर, इतने बर्छी, इतने भाले, इतने तलवारों के वार किए गए कि मेरा हुसैन जख्मों से चूर चूर होके घोड़े से जीन से ऐसे नीचे आया जैसे रहल से कुरान नीचे आ गया हो। आए 10 यजीदी सर काटने के लिए आए, लेकिन हिम्मत न हुई अली के शेर के सामने खड़े हो जाते। हुसैन हालत सजदा में शिमर पाके सीने पे बैठ गया। हालत सजदा में शिमर ने लिटाया चित और सीने पे बैठ गया। आपने उसके सीने पे निगाह डाली, कोड़ के निशान थे। फरमाया सच कहा था मेरे नाना ने कि मैं देख रहा हूं एक चित कबरा कुत्ता मेरे आल के लहू में मुंह डाल रहा है, वो कुत्ता तू ही। ये कहा मेरे इमाम ने। वो फरमाया सुन, हुसैन ये चाहता है कि जब शहीद हो तो रब की बारगाह में सजदा कर रहा हो। उठ सीने से हुसैन को सजदा करने दे। दुनिया वुजू पानी से करती है, कोई तयम्मुम करता है नमाज के लिए। हुसैन वो है जिसने अपने लहू से नमाज के लिए वुजू किया है। हालत सजदा में हुसैन आया, 22 बार 42 बार आपकी गर्दन पे उल्टी तरफ से खंजर के किए गए। 42। हुसैन सजदे में क्या कह रहा है? अल्लाह मैंने अकबर दिया है तेरी रजा के लिए, मैंने कासिम दिया है तेरे दीन के लिए, मैंने अब्बास दिया है तेरे लिए, उन्होंने मोहम्मद दिए हैं तेरे लिए, मालिक मैंने कुनबा दे दिया है तेरे लिए। अब हुसैन अपनी जान की कुर्बानी लेकर के आ गया है। अब बता तेरी क्या राय है? हुसैन सजदे में है, आसमान से आवाज आती है या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतन मरदिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। इसकी जुर्रत पर अली शेरे खुदा को नाज है, इस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफा को नाज है। सजदे तो सबने किए, इसका नया अंदाज है, इसने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है।
हर करबला के बाद एक करबला वो है कि जो 10 मुहर्रम को पूरी हो गई, और फिर एक करबला वो है जो 10 मुहर्रम की शाम से शुरू हुई है। याद रखिएगा 10 मुहर्रम तक करबला का सिपे सालार हुसैन रहा है, और 10 के बाद इसी जमात की सरदारी सैयदा ज़ैनब की चादर पे आ गई है ना। पूरी जिम्मेदारी सैयदा ज़ैनब के कंधे पे आ गई। मैंने 10 मुहर्रम तक की बात कर ली है, अल्लाह ने चाहा फिर जिंदगी रही, फिर मुहर्रम आया, मुझे याद दिला दीजिएगा। अगर इन्होंने मुझे फिर बुलाया, मैं आया, तो जो मैंने अब तक बयान किया है उसके बाद का वाकया इंशाअल्लाह कभी जिंदगी में फिर बयान होगा। बस इतना समझ लीजिए। अल्लाह आपको सलामत रखे। शुक्रिया मोहब्बतों का। तवज्जो है ना सारे लोगों की। मैं बता दूं, पूरे जमात को संभाल करके यही ज़ैनब मदीने लेकर के आई है, मदीने लेकर के आई है। बाज ने लिखा है कि ये 6 महीने का सफर रहा, बाज ने लिखा 9 महीने का सफर रहा। मगर जब ये सफर मुकम्मल मदीने हुआ ना, तो हालत ये थी कि ज़ैनब कैदी भी बनी, ज़ैनब पैदल भी चली, लेकिन नाशुक्री नहीं की। लिखा है लिखने वालों ने कि ज़ैनब करबला से मदीने तक जितने दिन का सफर करके आई है, कुरान पढ़ती हुई आई है और रब को याद करती हुई आई है। जब ज़ैनब का सफर करबला से मदीने का मुकम्मल हो रहा था, ज़ैनब ने 72 कुरान मुकम्मल कर दिए थे। बोलो सारे यार सुभान अल्लाह। अब उससे बड़ा बेगैरत बंदा नहीं जो अब भी ना बोले। अगर दिल नहीं करता तो बात मौलवी की नहीं, इनके नहीं। लुक़मे चेक करना, हराम के खा के आए थे कि इतनी बड़ी बात पे भी सुभान अल्लाह कहने का मन नहीं कर रहा था। कितने कुरान पढ़े ज़ैनब ने? 72 कुरान पढ़े। 72 कुरान पढ़ करके मदीने ज़ैनब आई, और जब मदीना सामने आया कहा, सज्जाद जी फूफी के सामने कौन सा शहर है? सदमों ने इतना तोड़ दिया था कि अपने ही शहर पहचाना न गया। कहा ये किसका शहर है? इमाम ज़ैनुल आबिदीन की आंख में आंसू आए। फरमाया फूफी समझ नहीं पाई, हमारे नाना का शहर आ गया है। इतना सुना चीख निकल गई। फरमाया सज्जाद तू काफिला घर ले चल, मुझे नाना से मिलने जाना है। ये कह के नाना के मज़ार पे आई, और आने के बाद सलाम किया। चाहती थी कि करबला का दर्द बयान करें, लेकिन हिम्मत ना हो सकी। कुरान की तिलावत शुरू कर दी थी। पहला पारा हो गया, माफिजा बगल में खड़ी है। दूसरा पारा ये आयत करीमा आई, अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा, फूट फूट के रोई। जैसी रोई ना सैयदा फिज़ा, हज़रत फिज़ा ने सैयदा ज़ैनब के कंधे पे हाथ रखा। फरमाया सैयदा बस कर दे, वो देख नबी की पूरी कब्र हिलने लग गई है, पूरा मदीना लरज़ गया है। सैयदा बस कर दे। सैयदा ने आखिरी सलाम किया, घर आ गई। हम क्यों ना कहें बचा के कूफे से आबिद को लेके आई है, कमर पे बारे इमामत उठा के लाई है। अली की बेटी को झुककर सलाम कर, इस्लाम तेरी अमानतें घर तक बचा के लाई है, तेरी अमानतें घर तक बचा के लाई है। बस जो हुए गलत उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। मालिक जो आंखें भीग गई हैं उनका सदका अता कर दे। जो रोए जिक्र हुसैन में बैठ करके अल्लाह उन आंसुओं के सदके में ये महफिल कबूल फरमा ले। अल्लाह जो बे औलाद है उन्हें नेक साले औलाद दे दे। जो साहिब औलाद है अल्लाह उनकी औलाद को फरमा बरदार बना दे। अल्लाह हर बाप की औलाद को कामयाबी अता फरमा। मौला जो जिक्र हुसैन की महफिल में आके बैठे हैं सबको ज़हरा के लालों के कदमों की खैरात अता फरमा दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।